हेलो डियर, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सोल्व करना। इक्वेशन मेरे बताने से पहले कोशिश करो। जो कंसेप्ट है वो हम सारे कर चुके हैं, ठीक है। उन्हीं के ऊपर बेस्ड इक्वेशन चल रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं कंसेप्ट। द सम ऑफ p इवन नंबर्स इज इवन एंड द सम ऑफ q ओड नंबर्स इज ओड, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो देखो, अगर मैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कुछ इवन नंबर लूँ, पहला इवन नंबर, दूसरा इवन नंबर, तीसरा इवन नंबर, अगर मैं 3 इवन नंबर लूंगा तो उनका सम क्या होगा। बिकॉज ये सारे के इवन हैं, तो चाहे आप 3 ले लो या 4 ले लो, इन सब का सम क्या होगा, इन सब का सम इवन ही होगा। अगर आप देखो, इन दोनों का सम भी इवन हो गया, जी हाँ सर। 2 इवन का सम इवन होता है, जी हाँ सर। और इन दोनों का सम भी इवन हो जाएगा, जी हाँ सर। तो चाहे 3 इवन नंबर ले लो या फिर 4 इवन नंबर ले लो, अगर आप इवन नंबर ले रहे हो तो चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1001 हो, फर्क नहीं पड़ता, इवन ही होंगे। तो ये बोल रहा है कि पी इवन नंबर्स का सम इवन है, ठीक है। इससे हमें पी के बारे में कुछ पता चलता है, थोड़ी देर में देखेंगे। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैंने कुछ ओड नंबर लिए हैं और मैंने 3 ओड नंबर ले लिए, तो ये कंसेप्ट हम कर चुके हैं कि जो ओड नंबर हैं, अगर आप ओड नंबर ऑफ ओड नंबर लोगे, यानी कि आप उतनी विषम संख्याएं लोगे, कितनी कि टोटल जो संख्या है वो विषम है। आपने 11 ओड नंबर्स ले लिए, 11 ओड नंबर्स, 11 विषम संख्याएं ले ली, ओड आएगा। 101 ओड नंबर्स ले लिए तो उत्तर ओड आएगा। क्यों आएगा ये मैं बता चुका हूं पहले, नहीं तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा क्यों आएगा, ठीक है। तो अगर आप 3 ओड नंबर लोगे तो ओड आएगा उत्तर। अगर आप 4 ओड नंबर लोगे तो भैया ये इवन बन जाएंगे, इनका सम इवन आएगा। अगर आप 5 ओड नंबर लोगे तो फिर ओड आएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि क्यू ओड नंबर्स का सम ओड है, तो इससे क्यू के बारे में कुछ पता चल रहा है। हाँ जी, पता चल रहा है कि क्यू तो ओड है, क्यू तो ओड है सर। क्योंकि अगर कुछ ओड नंबर्स का सम ओड है तो यानी कि वो संख्या में ओड ही है, वो विषम ही है संख्या में। हाँ, लेकिन अगर कुछ इवन नंबर्स का सम इवन है तो पी के बारे में कुछ पता चल रहा है? नहीं सर, क्योंकि इवन नंबरों की संख्या चाहे इवन हो या ओड हो, वो तो इवन ही होते हैं। तो पी के बारे में भी कैन नोट से ये ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो हमें ये पता चला है अब तक। क्या पता चला है? चड्डी पहन के फूल खिला है, ठीक है। तो पी कुछ भी हो सकता है, क्यू के बारे में हम श्योर हैं कि ओड है। आगे बढ़ते हैं जी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा, कौन सा सच है, देखते हैं। कि P प्लस क्यू इज इवन, कि P और Q का सम इवन। देखो Q तो ओड है, मुझे पक्का पता है। अब P जो है वो ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। अगर P की वैल्यू ओड हुई तो इन दोनों का सम इवन हो जाएगा, ओड प्लस ओड इवन। लेकिन अगर P जो है वो इवन हुआ तो ये ओड होगा। तो इसका सत्य होना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो P पर डिपेंड करता है। P इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हम गारंटी से ये नहीं कह सकते कि P और Q इवन होगा, नहीं कह सकते। इवन हो भी सकता है, नहीं भी। तो भैया ये तो सत्य नहीं है। P और Q ओड है, Q तो ओड है, ये हमें पक्का पता है। P और Q का सम ओड है कि नहीं? अगर P इवन हुआ तो इन दोनों का सम ओड हो जाएगा, लेकिन P जो है वो ओड भी हो सकता है। इतना मुझे पता है, इन दोनों में से एक सच है, क्योंकि या तो P ओड होगा या इवन होगा। बट आप ये नहीं बोल सकते ना कि कौन सा सच है, कि भाई ये पक्का सच होगा, ये पक्का सच होगा, हमें नहीं पता। P इंटू क्यू इज इवन, तो देखो Q जो है वो ओड है। अब P अगर इवन हुआ तो इवन इंटू ओड इवन हो जाएगा, लेकिन ओड इंटू ओड तो इवन नहीं होएगा। यहां पर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये पक्का ट्रू होगा, ठीक है। सो नन ऑफ दिस, आंसर क्या हो जाएगा जी? नन ऑफ दिस, किसी के भी सच होने की गारंटी नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन ऐसा भी आता है, इधर ए और बी, तो फिर हम उसको मार देते हैं। नेक्स्ट, ट्राई करो भाई मेरे बताने से पहले। इफ ए एंड बी आर टू ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, दो ओड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। देन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इज a4 माइनस बी की पावर 4 ऑलवेज डिविजिबल।
कौन से इंटीजर से ये हमेशा डिविजिबल होगी। तो सबसे पहला तरीका इसको करने का, अब क्या कर सकते हो, ए और बी ओड पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो एग्जांपल ले लेते हैं। अब ए की पावर में से बी की पावर घटा रहा है, तो ताकि इजी रहे मामला, ए को बड़ा ले लेता हूँ, बी को 1 ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों ओड पॉजिटिव इंटीजर मैंने छोटे छोटे ले लिए। तो 3 की पावर 4 क्या होएगा, 81, और 1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1, तो 80। ये बोल रहा है इनका डिफरेंस हमेशा किससे डिविजिबल होगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा। तो ये हमेशा किसी न किसी चीज से डिविजिबल है, चाहे कुछ भी वैल्यू ले लें, ये उस नंबर से पक्का डिविजिबल होगा। तो क्या 3 से हमेशा डिविजिबल हो रहा है, नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता, इस मेथड में हम एलिमिनेट करते जाते हैं। जिससे भाग ये हो जाएगा उसका उत्तर होना जरूरी नहीं है, बट जिससे ये भाग नहीं होगा वो तो फॉर श्योर गारंटी है कि भैया ये हमेशा 6 से तो डिविजिबल नहीं है। सर आपको कैसे पता चला, मैंने एक केस निकाल तो लिया जो 6 से डिविजिबल नहीं है। देखो ये कहाँ है 6 से डिविजिबल, यानी कि हमेशा तो 6 से डिविजिबल नहीं है। तो ये मेथड होता है वैल्यू पुट एलिमिनेट करने का, मेनली एलिमिनेट करते हैं। अगर मान लो 2 बच जाएं, 2 उत्तर बच जाएं, तो हम क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू रखते हैं ताकि फिर से एक एलिमिनेट हो जाए, एक ऑप्शन को हम काट पाए। 8 से तो डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर 3 एलिमिनेट हो गए, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ इसे मार्क कर सकते हो कि उत्तर 8 है। लेकिन मान लो इस 12 की जगह 4 होता, तो ये 8 से भी डिविजिबल है, ये 4 से भी डिविजिबल है। फिर क्या करते, फिर मैं एक और केस लेता, 5 और 1 लेता, 5 और 3 लेता, और देखते काटने की कोशिश करते। ठीक है, क्लियर है। एक तो ये तरीका हो गया। द दूसरा तरीका इज, इसको लिखे रहने देता हूं मैं, है ना। चलो दूसरा तरीका है भाई, कंसेप्ट से करते हैं अपने। ये आपको पता है अलजेब्रा के अंदर हम सीखने वाले हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बेसिक सी आइडेंटिटी है। इसी तरीके से मैं इसको तोड़ रहा हूँ, ए फोर माइनस बी फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इसी रूल का यूज करके, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो एक बार ए प्लस बी लिख दिया, एक बार ए माइनस बी लिख दिया। अब मैं इसको फर्दर आगे भी तोड़ सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको तो नहीं तोड़ सकता, इसको मैं तोड़ सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, अब देखते हैं कि ये जो नंबर है जो इन्होंने बताया है, ये इस फॉर्मेट का नंबर है। अब मुझे एक बात पता है कि ए और बी दोनों ओड हैं, तो अगर ये दोनों ओड हैं, ओड का स्क्वायर ओड, ओड का स्क्वायर ओड, ओड प्लस ओड इवन, तो ये तो पक्का इवन है। ओड प्लस ओड ये भी पक्का इवन है भैया। ठीक है, ओड माइनस ओड ये भी पक्का इवन है भैया। ये मत सोचना सर माइनस वाला, मैंने आपको बताया था ना, प्लस और माइनस के बीच में भेदभाव नहीं करना, एक ही बात है। 5 के अंदर 3 जोड़ दो या 5 के अंदर -3 जोड़ दो, 3 भी ओड है, -3 भी ओड है। ओड में ओड जुड़ा है, ओड में ओड जुड़ा है, टेंशन नहीं लेनी प्लस माइनस की कभी भी। ठीक ठीक, अगर कोई नंबर इवन है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है। इस नंबर के अंदर 2 है, इस नंबर को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू समथिंग, पक्का ये इवन है। इस नंबर को भी मैं लिख सकता हूं 2 इंटू समथिंग, इसके अंदर भी 2 है और इसके अंदर भी 2 है। एक चीज मैं गारंटी से कह सकता हूं, इसके अंदर एक 2 है, इसके अंदर एक 2 है, इसके अंदर एक 2 है, इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर 3 2 तो हैं। यानी कि ये जो नंबर है ये 8 इंटू समथिंग है, इनको मैंने गुणा किया, तो ये इस फॉर्मेट का नंबर पक्का 8 से डिविजिबल होगा हमेशा। पक्का किससे डिविजिबल होगा, 8 से। ठीक, क्लियर है। थोड़ा सा कभी अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लगे कि आपको थोड़ा सा रुक कर सोचने की ज़रूरत है, तो रुक कर सोच लिया करो, ये बिल्कुल नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी इंफॉर्मेशन को सिंक इन करने के लिए हमें रुकना पड़ता है। किसी क्वेश्चन में आप रुकोगे, किसी में दूसरी जगह कोई दूसरा स्टूडेंट रुकेगा। ठीक, आगे बढ़ जाएं। ये लो, इसीलिए जिस फॉर्मेट में मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, ये मैं स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इसमें मेरा ज़्यादा जोर लग रहा है क्योंकि मैं बिना रुके बोल रहा हूँ मैक्सिमम, बीच में मैं रेस्ट नहीं ले रहा।
बट आपके लिए दी बेस्ट कंटेंट है। हर एक बच्चा अपने अकॉर्डिंग इसको ऑप्टिमाइज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग, दिल करे वहां पर उतना ही रुके। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग होगी, उसमें भी ऐसा हो सकता है, बट उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है लाइव क्लास में, तो वो टाइम वेस्ट रिकॉर्डिंग में भी हो जाता है। तो आपको बेस्ट फॉर्मेट में कंटेंट मिल रहा है, ये दी बेस्ट फॉर्मेट है, आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओगे इसमें। देखो बताओ ये क्वेश्चन, इफ x एंड y आर इवन पॉजिटिव इंटीजर, x और y धनात्मक संपूर्णांक हैं भाई, और z जो है वो ओड नेगेटिव इंटीजर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, तो कौन सा पक्का सच है। ठीक है, देखते हैं। तो x और y उसने इवन बता दिए और पॉजिटिव बता दिए, ठीक है, और z जो है उसने ओड और नेगेटिव बता दिया। ठीक है, आप ये काम कर सकते हो क्या, ये पॉजिटिव इवन है, पॉजिटिव इवन है, नेगेटिव ओड है, जस्ट वैसे लिख रहा हूं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, एक तो आप वैल्यूज ले सकते हो, ठीक है, या फिर वैसे अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको अंडरस्टैंडिंग से बता दूँ, वैल्यूज का मैं बता चुका हूँ कैसे एलिमिनेट करना है। देखो भाई, इसने ये बताया है कि x माइनस वाई इंटू जेड इज इवन एंड पॉजिटिव, ये इवन भी है पॉजिटिव है, तो पहले तो मैं देख लूँ ये इवन है या ओड है। दो चीज़ों पर फोकस मत करना कि ये भी चेक करें कि इवन है या ओड है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पहले ये देख लो इवन है या ओड है, बाद में साइन देख लेंगे। तो x माइनस वाई दोनों क्या हैं सर, ये दोनों तो इवन हैं, तो दो इवन नंबर चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये मत देखो, सिर्फ देखो इवन है, उनका सम हो डिफरेंस हो, ये मत देखो, दो है ना, तो 2 हो 3 हो 4 हो, अगर सिर्फ इवन नंबर होंगे तो ये तो इवन ही होएगा, दो इवन नंबर का डिफरेंस इवन, ठीक है। और ये क्या है ओड, तो इवन इंटू ओड क्या होता है सर, इवन होएगा, तो ये इवन तो है, इतना तो मैं श्योर हो गया कि ये इवन है, ठीक। अब मैं इसका साइन देखता हूं, ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, जो पक्का सच है। इवन तो ये पक्का है, दो इवन नंबर का डिफरेंस इवन, और इवन इंटू ओड इवन, ये पक्का इवन है। अब ये पक्का पॉजिटिव है कि नहीं, तो ये तो नेगेटिव है। अब आपको एक बात पता है कि पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर, इतनी बेसिक बात पता होनी चाहिए। दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। तो जेड तो नेगेटिव है हमें पता है, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये पक्का नेगेटिव होगा, ये पक्का नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब एक्स और माइनस पक्का नेगेटिव है क्या, एक्स और माइनस एक्स माइनस वाई का, इसका मतलब एक्स माइनस वाई पक्का नेगेटिव है क्या, एक्स माइनस वाई का नेगेटिव होना जरूरी है। ये नेगेटिव कब होगा, जब x छोटा हुआ y बड़ा हुआ, छोटे में से बड़े को घटाओगे तो नेगेटिव। बट x और y इवन पॉजिटिव संख्याएं हैं, उसने ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला कि x छोटा है y बड़ा है y छोटा, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो इसका पॉजिटिव होना कि ये पक्का पॉजिटिव है, वो डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, हो सकता है ये पॉजिटिव हो भी जाए नहीं भी। अब देखो नेक्स्ट, एक्स माइनस वाई इंटू जेड ओड है, इतना तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये इवन है, काट दो, ठीक है। एक्स माइनस वाई इंटू जेड इवन है, हाँ ये बात तो सच है, ये इवन है, तो लेकिन ये नेगेटिव है, तो जेड तो नेगेटिव है ही, क्या एक्स माइनस वाई पॉजिटिव है, ये भी उसने कहीं नहीं लिख रखा कि एक्स वाई से बड़ा है। एक्स वाई से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, दोनों इवन इंटीजर हैं, पॉजिटिव उसने सिर्फ ये बताया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, ये जो भी है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। किसी को भी डेफिनेटली ये नहीं बोल सकते कि पक्का ये होगा या पक्का ये होगा। यहाँ पर उत्तर है ऑप्शन डी, नन। उत्तर क्या है, नन, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये लो बताओ, इफ ए इज एन इवन इंटीजर, यहां पर एन आना चाहिए, a is an even integer and b and c are odd integers, which of the following cannot be an integer। ठीक है, तो कौन सा इनमें से इंटीजर नहीं हो सकता, देखते हैं। a इवन है और b और c ओड है, तो देखो b एक ओड इंटीजर है और c भी एक ओड इंटीजर है,
तो ये बोल रहे हैं एक ऑड इंटीजर को एक ऑड इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं। इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन इंटीजर, कौन सा इंटीजर नहीं हो सकता, कौन सा पूर्णांक नहीं हो सकता है। जैसे 3/5 पूर्णांक नहीं है, 2/7 पूर्णांक नहीं है, 5 तो पूर्णांक है, इंटीजर है, 3 इंटीजर है। तो कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा है जिसके अंदर कट के इंटीजर नहीं आएगा, इंटीजर नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इंटीजर बनाने की कोशिश करेंगे। क्या कभी b/c इंटीजर हो सकता है? तो b और c दोनों ऑड इंटीजर हैं। क्या एक ऑड इंटीजर को दूसरे ऑड इंटीजर से डिवाइड करके इंटीजर आ सकता है? आ सकता है। 35 को 7 से कर लो, 6 तो हाँ 35 को 5 से कर लो। एक ऑड इंटीजर को दूसरे ऑड से डिवाइड करोगे तो आ सकता है। तो ये तो इंटीजर हो सकता है, ये तो उत्तर नहीं होगा। देन a इंटू b/c, तो फिर से वही बात b/c, जैसे a को एज इट इज लिखा रहने तो कुछ भी ले लो, a की वैल्यू 4 ले लो, वही 15/5 कर दूंगा, 5 दिए 15। ये भी हो सकता है भैया इंटीजर, ये भी नहीं होएगा उत्तर। कौन सा होएगा? ऐसे एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बता सकते हो। देखो ओड से ओड कट जाएगा, अब हमेशा ओड से ओड को काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा काट पाओगे। इवन से इवन भी काट पाओगे, हमेशा काट पाओगे। बस एक ही चीज जरूरी नहीं है, इवन नंबर के अंदर 2 होता है, ओड के अंदर 2 नहीं होता। अगर ऊपर ओड लिखा हुआ है और नीचे इवन लिखा हुआ है, अब भैया इंटीजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर के अंदर 2 है, ओड के अंदर 2 नहीं है। अब 2 कहीं से कटेगा ही नहीं, तो कैसे आएगा इंटीजर? तो अगर नीचे इवन आ जाए, ऊपर सारे ओड हों, तो बी और सी ओड हैं और नीचे ए इवन है, ये उत्तर होएगा अपना, कटेगा ही नहीं। इवन नंबर के अंदर पक्का एक 2 है और पक्का ओड नंबर के अंदर 2 नहीं है, तभी वो ओड है। तो यहां पर एक 2 एक्स्ट्रा है, वो कटेगा ही नहीं। ऊपर कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू कुछ भी हो, इंटू 35, नीचे बस एक 2 पड़ा है। 2 के अलावा अगर कुछ और हो वो तो शायद कट भी जाए, बट ये 2 नहीं कट पाएगा। दिस विल बी द आंसर। ये भी आप प्रूव कर ही लेते हैं। ठीक है, ए क्या है? इवन है, ऊपर हमने इवन लिख रखा है, नीचे एक ओड और दूसरा ओड, ये सेम ही बात हो गई ऑप्शन बी वाली। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये चीजें मैं आपको रटवाना नहीं चाहता कि ये चीज मैं आपको रटवा दूं नीचे इवन आए, नहीं। हम जितनी भी चीजें याद रखने की हैं, समझने की हैं, अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि एग्जाम के अंदर क्या हो, आपका दिमाग भी चले। आपको यहां पर मैं दिमाग चलाना भी सिखा रहा हूं, अननेसेसरी चीजें नहीं रटवाऊंगा। आप कोर्स के एंड में ये फील करेंगे कि बहुत सारी चीजें हमें याद हैं, सारी जरूरी चीजें याद हैं, लेकिन उतनी चीजें मैंने आपको नहीं रटवाई जितनी जनरली रटवा दी जाती हैं। फिर भी आप फास्ट करेंगे, सारा पेपर करेंगे, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने की हिम्मत रखेंगे, और तभी रखेंगे। अननेसेसरी चीजें रटवा दूंगा ना, तो आपको यही रहेगा कि मैं कौन सी चीज भूल गया हूं जहां से एक क्वेश्चन आया। नहीं, आप एक पावरफुल स्टूडेंट बन के पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे अगर आप सारी मेरी बातें मानेंगे तो। कोर्स लेने से कोई सक्सेसफुल नहीं होता ना, तो आप जानते हैं ना कि कोर्स लेने से नहीं, उसको यूज करने से सक्सेसफुल होता है। यूज करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स p एंड q बोथ ग्रेटर देन 1 विच आर रिलेटिवली प्राइम। सह अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों 1 से बड़े हैं। ठीक है भैया, ओके। तो ये क्या बोल रहा है? बोथ p एंड q में भी प्राइम, p और q दोनों प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। यानी कि 2 नंबर को प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, साक्षेपत अभाज्य हैं, यानी कि एक दूसरे के रिलेशन में अभाज्य है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब 2 नंबर को प्राइम हो तो दोनों प्राइम भी हो सकते हैं। देखो 3 और 5 को प्राइम है, एक प्राइम और एक कंपोजिट भी हो सकता है। जैसे ये 5 हो गया, ये तो प्राइम हो गया, और कंपोजिट कर देते हैं भैया कुछ भी 21 मान लो। इनमें को प्राइम यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन ना हो, हम डेफिनेशन कर चुके हैं। और दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, ये 21 हो गया, ये 16 हो गया। तो बोल रहा है बोथ p एंड q में भी प्राइम। सही बोल रहा है भाई, हो सकते हैं दोनों प्राइम। बोथ p एंड q में भी कंपोजिट, जी हाँ, दोनों कंपोजिट, दोनों संयुक्त संख्याएं भी हो सकती हैं।
एक इनमें से प्राइम हो, एक कंपोजिट हो। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तीनों स्टेटमेंट पॉसिबल हैं। तो 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ देम आर ट्रू। ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ जाए। इफ n इज एन इरेशनल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ए रैशनल नंबर। n एक इरेशनल नंबर है तो कौन सा रैशनल नंबर होना जरूरी है? सोचो। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? मैंने आपको बताया, एक तो ऐसे, मतलब मेनली डेफिनेशन क्या है कि अगर उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ना तो वो खत्म होगा ना ही रिपीट होगा। ठीक है, या फिर जो इनके अंदर हो, क्योंकि इनको डेसिमल फॉर्म में खोलेंगे तो भी वही बनेगा, ना तो रिपीट होगा ना खत्म होगा। ठीक है, तो 3+√7, ये नहीं है कि सिर्फ √5 √7, 3+√7, 2 -√5, खाली √3 है, क्यूब रूट ऑफ 11, जो भी ऐसे सोलना हो, ये सारे इरेशनल है। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर n एक इरेशनल नंबर है तो कौन सा नंबर रैशनल होगा? तो एक इरेशनल नंबर को रूट के अंदर फंसाऊंगा तो क्या वो रैशनल बन जाएगा? नहीं, और गंदा काम हो गया है तो, और अनसॉल्वेबल हो गया, नहीं बनेगा। ठीक है, अगर एक इरेशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या वो रैशनल बन जाएगा? देखो, यहां पर कुछ बच्चों को लगेगा जी हाँ सर बन जाएगा, लेकिन इसी तरह के इरेशनल थोड़ी होते हैं, ये भी तो है। यहां पर करो, 2+√5 को स्क्वायर करो जरा, इसको स्क्वायर करोगे तो 4 और 5 9 प्लस 4√5 आ जाएगा। फिर से रूट यूं का यूं पड़ा है। इरेशनल नंबर का स्क्वायर करके इरेशनल बन जाए, बन सकता है, गारंटी नहीं है। इसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी, कौन सा पक्का होना चाहिए, हमेशा प्री में होना चाहिए, नहीं होएगा। बहुत सारे बंदे इसको मार देंगे, एन स्क्वायर को। इरेशनल नंबर को 2 से डिवाइड करें तो वो रैशनल बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों बनेगा? दिमाग खराब है उसका। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर है? क्या ये सब चीजें रटने की हैं? नहीं, नहीं। आगे बढ़ जाएं। देखो भाई, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके मैं दिखा दूंगा। तो मैंने आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्यों बताया था, जो एग्जामिनर जो है वो एसएससी में सीडीएस से क्वेश्चन उठा लाया, एनटीपीसी से उठा लाया, आईसीएआर से उठा लाया, ऐसे उठाता रहता है इस लेवल के जो एग्जाम है उनसे। एक तो मैं हर जगह नज़र रखता हूँ, जो आपका एग्जामिनर है वो क्या कर सकता है। सारे ऑप्शंस की हिंदी में आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या भैया हिंदी में? सम्मिश्र संख्याएं, जो मैंने बताया था कि दुनिया के अंदर जितने भी नंबर हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। जितने भी नंबर हैं उनमें से कुछ रियल हैं और कुछ नॉट रियल हैं। आप बोलोगे सर क्या रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स है? जी हाँ, हर वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं a+b आयोटा। हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहां पर, अगर इसके अंदर b = 0 हो जाए, तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर b 0 हो, यानी कि आयोटा वाला पार्ट, आयोटा का कोफिशिएंट 0 हो जाए, तो वो रियल नंबर बन जाता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 तरह के हैं। ठीक है, जैसे 5 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं लिख सकता हूं 5 + 0 आयोटा। -7 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं लिख सकता हूं -7 + 0 आयोटा, या -0 आयोटा लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है। 21/5 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, -21/5 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं लिख सकता हूं -21/5 + 0 आयोटा। ठीक है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 ना हो, तो वो एक नॉट रियल, गैर वास्तविक संख्या बन जाती है। ठीक है, आयोटा मौजूद होते ही संख्या रियल नहीं रहती, नॉट रियल हो जाती है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर बोल लो उसको, काल्पनिक नंबर बोल लो। एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है जिसके अंदर जो सिर्फ ऐसे है 5 आयोटा, 3 आयोटा, -2 आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है रियल वाला, वास्तविक, और एक यहां पर होता है इमेजिनरी। आपने ये 11वीं में पढ़ा होगा। जिन लोगों ने 11वीं में मैथ नहीं किया,
डरने की बात नहीं है, इतना ही जानना है। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल डरने की बात नहीं है। माहौल ऐसा बना दिया है कि भाई जिनके पास मैथ था वही कर सकते हैं। हर साल ऐसे स्टूडेंट होते हैं मेरे जो मतलब कि 10वीं के बाद मैथ छोड़ दिया और बढ़िया नंबर लेकर आते हैं मैथ में। मैं ये नहीं बोल रहा एसएससी एग्जाम क्लियर करते हैं, मैथ में बढ़िया नंबर लेकर आते हैं, उनका मैथ स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है। डरने की बात नहीं है। मैं हूं जब क्यों डरोगे आप? ये काल्पनिक संख्या है, ये रियल संख्या। जब रियल और काल्पनिक जब दोनों प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि 2 + 3 आयोटा, तो इस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर एक रियल पोर्शन अवेलेबल है। मैथमेटिकल डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं, इमेजिनरी नंबर होते हैं सिर्फ आयोटा वाले, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक, क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज हो गया। अब यहां पर देखें भैया क्या बोल रहा है। व्हाट दिस गाय इज सेइंग, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रियल नंबर। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर की फॉर्म में ना बेटा ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को दो हिस्सों में आप तोड़ सकते हो, कुछ रियल है कुछ नॉट रियल है। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल थोड़ी है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास 2 + 3 आयोटा, ये वाला, इसको रियल नंबर में कैसे लिखोगे? नहीं लिख सकते भाई। जब तक आयोटा है तब तक इसको रियल हम मानेंगे ही नहीं। ये तो झूठ निकली बात। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, हर एक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में लिख सकते हैं, नहीं। एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, हर एक इंटीजर एक नेचुरल नंबर है, नहीं भाई। इंटीजर के अंदर तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सारा मामला है, और नेचुरल नंबर के अंदर सिर्फ ये वाला है। अगर वो ऐसे बोलता कि पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर है तो भी हम मान लेते, ये तो गलत है। ठीक है, एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। जी हाँ, ये सच बोल रहा है बंदा। कोई भी रियल नंबर लिख लो आप, हैं कोई भी। अगर आप ये भी बोलोगे कि मैं तो इरेशनल नंबर लिखूंगा √5, तो मैं इसे लिख दूंगा √5 + 0 आयोटा। तो हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हो, हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऑप्शन सी। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज एन इंटीजर, हर रियल नंबर इंटीजर है, नहीं भाई नहीं। रियल नंबर को जब हम तोड़ते हैं तो दो हिस्सों में टूटते हैं। कुछ तो रैशनल नंबर आते हैं, प्रीमेय संख्याएं आते हैं, कुछ इरेशनल नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर, और जो रैशनल नंबर प्री में आते हैं वो भी आगे टूटते हैं। इनमें से कुछ इंटीजर होते हैं, कुछ फ्रैक्शन होते हैं ना, हम कर चुके हैं पहले। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है लोंडा। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है? और भाई मैं अपनी पेस पर पढ़ाऊंगा, अपने अकॉर्डिंग वीडियो की स्पीड को ऊपर नीचे कर लो, ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, चलिए। इफ x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड y इज नेगेटिव ऑड इंटीजर, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो एग्जांपल ले लें। x मैंने बोल दिया भैया 2, और y मैंने क्या बोल दिया, इज नेगेटिव -3, नेगेटिव ऑड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, x की पावर y यानी कि 2 की पावर -3। तो सर्ड्स एंड इंडिसेस में आप एक चीज पढ़ोगे कि किसी भी चीज की पावर अगर नेगेटिव हो तो उसका सिंपल मतलब यह है कि उसका रेसिप्रोकल कर लो, 5 का उल्टा कर दो, 1/5। अब इसकी पावर n कर दो। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 5 की पावर -n है, तो 5 को नीचे भेज दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर नीचे नेगेटिव में है पावर, 1/2 की पावर -a है, ऊपर है 5, इसको ऊपर भेज दो, 5 × 2 की पावर a। नीचे से ऊपर भेजोगे तो पावर का साइन बदल जाएगा, ऊपर से नीचे भेजोगे तो पावर का साइन जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8, 2 की पावर 3, तो 1/8। तो पावर नेगेटिव है, यहां पर एक इंटीजर है, पावर नेगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए चीज नीचे जाएगी, और फिर पावर तो पॉजिटिव हो जाएगी। इंटीजर की कुछ भी पावर करोगे एक इंटीजर आ जाएगा, तो 1/ कोई इंटीजर इस फॉर्मेट में आएगा अपना। ये जो है ये इस फॉर्मेट का नंबर है कि 1/, में कोई इंटीजर आएगा, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो है ये एक ऑड इंटीजर होगा। कहां से, इंटीजर ही नहीं है ये, ऑड कैसे होगा? ये एक इवन इंटीजर होगा, नहीं, फ्रैक्शन है ना, ये तो पूर्णांक नहीं है, ये एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, नन ऑफ दिस। अब हाँ, अब हम देखेंगे कि क्या ये पक्का रैशनल नंबर होगा, प्रीमेय संख्या होगी, इरेशनल तो नहीं हो जाएगा, बताओ।
क्या हमेशा ये रैशनल नंबर होगा? होगा। क्यों? देखो, ये क्या है? इंटीजर है ना, पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। ऐसा तो नहीं होगा √5 की कुछ पावर कर दी। उसने बोला है एक्स भी इंटीजर है, वाई भी इंटीजर है। ओड हो, इवन हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, उसको छोड़ो, दोनों इंटीजर है। ठीक है, नेगेटिव है तो नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। जी हाँ, तो किसी भी इंटीजर की कुछ भी पावर करोगे, किसी भी इंटीजर की पावर दूसरा इंटीजर, 5 की पावर 7 कर लो, 10 की पावर 2 कर लो, तो कुछ ना कुछ सोल्व होकर इंटीजर ही आएगा। तो हमारा क्वेश्चन, जो हमारा उत्तर है वो इस फॉर्मेट का होगा, 1 के बटे में एक इंटीजर। तो नीचे इंटीजर आएगा, यानी कि रूट वूट का कोई पंगा नहीं आ रहा। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म आ रही है तो पक्का रैशनल नंबर है। पी बाई क्यू की फॉर्म तो आ रही है। रैशनल नंबर कब होता है? जब पी बाई क्यू की फॉर्म हो, पी भी इंटीजर हो, क्यू भी इंटीजर हो, दोनों इंटीजर है। ठीक है, बस ये नीचे जीरो ना आए। क्लियर है? नीचे जीरो आएगा नहीं। ठीक, आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ भाई, इफ आई इज इक्वल टू a² + b² + c², वेयर a एंड b आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, a और b कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, एंड c इज इक्वल टू a b, देन i इज इक्वल टू व्हाट? तो भाई यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि a और b कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, तो a की वैल्यू मैं ले लूँ n, b की वैल्यू मैं ले लूँ n+1, और c की वैल्यू मैं ले लूँ a × b। बट ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर उनका स्क्वायर करेंगे। हम कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या करें, फिर वैल्यू अज्यूम करके करने की कोशिश करें। ए और भी कंजिक्यूटिव इंटीजर हैं। ठीक है, कुछ ऑड इवन का पंगा बोल रखा है? नहीं बोल रखा। तो मैं 1 और 2 मान लूँ, 2 और 3 भी मान सकते थे, बट मैं वैल्यू छोटी रखना चाह रहा हूँ। और c इज इक्वल टू a × b, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो c की वैल्यू भी 2 हो गई। अब ये बोल रहा है i इज इक्वल टू a², यानी कि 1, b² 4, और ये 4, 4 4 8 और 1 9। i की वैल्यू ये है, तो i जो है वो एक इवन नंबर है, सम संख्या है, एंड इट इज नॉट ए इवन नंबर है क्या? नहीं है भैया। मैं तो ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूं। अगर 2 ऑप्शन बच गए, एक और वैल्यू मान लूंगा, 2 3 और ऐसे। ठीक, ये एक ओड नंबर है और इट इज नॉट ए स्क्वायर। ये बोल रहा है ओड नंबर और स्क्वायर नहीं है, हमें तो स्क्वायर वाला केस मिल चुका है एक। इसका भी सच, ये भी सच नहीं है। एक केस में तो एटलीस्ट ये स्क्वायर हमें मिल गया है। ऐसा तो नहीं है कि ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर ऑफ एन इवन इंटीजर, इवन का स्क्वायर तो नहीं है ये, एक ही बचा, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ जाऊं। ये करो भाई, मेरे बताने से पहले किया जाए। लेट x बी द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30। ओके, 30 से कम जितने भी प्राइम नंबर है उनका सम है x, एंड y बी देयर प्रोडक्ट, और y उनका प्रोडक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो इसमें तो भैया हमें 30 से छोटे वाले सारे प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे। ओके, पर देख लेते हैं कि अब तक ना भी लिखने पड़े। x तो उन सब का क्या है? सम है, और y उनका प्रोडक्ट है। तो कौन सा ट्रू है? x इवन है, y ओड है। x और y में से किसी एक के बारे में बता सकते हो? 30 से छोटे सारे प्राइम नंबर का सम। अब हमें ये नहीं पता कि 30 से छोटे प्राइम नंबर कितने हैं, नहीं पता ना। और सम ओड है या इवन है, ये उसी के बेस पर पता चलेगा कि भैया कितने ओड हैं, कितने इवन है। तो x के बारे में तो बिना उनको लिखे हम नहीं बता सकते। y के बारे में बता सकते हैं। सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है 30 तक। प्राइम नंबर क्या होते हैं? एक को छोड़कर सारे ओड हैं, एक को छोड़कर सारे ओड है, लेकिन एक इवन है उनमें, दो सबसे छोटा प्राइम नंबर इवन है। तो चाहे कितने भी नंबर हो, अगर आपने 2 से गुणा कर दिया तो वो इवन तो बन ही जाएगा। इवन तो बन ही जाएगी चीज। 1 2 चाहिए इवन बनाने के लिए। तो इतना हम श्योर हैं कि y जो है, जो उनका प्रोडक्ट है, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होंगे, 2 3 5, 1 2 आ गया और प्रोडक्ट इवन बन गया। तो y तो इवन है, तो y इज ओड को काट दें, y इज इवन, y आर इवन, क्या मतलब? y इज इवन, y इज, अच्छा, बोथ x एंड y आर, बोथ x एंड y आर ओड, ये भी काट दिया मैंने। तो इन दोनों में से एक होगा। अब हमें x के बारे में जानना जरूरी है, तो अब तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब तक ना लिखना पड़ता। ठीक, तो 2 3 5 7। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखो, जहां तक आपको याद है वहां तक तो ऐसे लिख दो, 2 3 5 7 11 13 17 19। अदरवाइज हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया है कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो 6 के पहाड़े से एक आगे, 6 के मल्टीपल से एक आगे या एक
पहले वहीं पर मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे, तो हम उस नॉलेज का यूज़ करेंगे। मैं कहाँ तक पहुँच गया, 6 तिये 18 से एक पहले और एक बाद, 6 तिये 18, 6 इंटू 3, अब मैं 6 इंटू 4 पर जाऊँगा, 6 चौके 24 से एक पहले 23, और 24 के एक बाद 25 तो नहीं है प्राइम, ठीक है। फिर 6 चौके पर चला गया, 6 4 जा 6 5 जा पर, 6 5 30 से एक पहले 29, और 30 के बाद जाना नहीं है क्योंकि 30 से पहले वाले करने, ठीक है। अब ये हमें बताना है कि भैया इन सब का सम जो है वो ओड है या इवन है। चलिए जी बताते हैं। तो ये तो इवन है भाई। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि बिकॉज 2 के अलावा सारे प्राइम नंबर ओड हैं, तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ओड नंबर्स। तो जब ओड नंबर्स का सम कर रहे हो और वो ओड हो, ओड ही आता है उत्तर। अगर 10 होते तो इवन आ जाता, तो इवन प्लस ओड ये क्या आ जाएगा, ये ओड आएगा, ठीक है। फिर से गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कुछ मिस तो नहीं हो गया, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ठीक है। तो आंसर विल बी एक्स ओड है और वाई इवन है, ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, तुम रोक भी नहीं सकते, हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये बताओ, एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, ये अलग अलग प्राइम नंबर हैं, ये नहीं है कि भैया सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, नहीं, अलग अलग है, ओके, विशिष्ट हैं। वेयर एक्स वाई, एक्स इज लेस देन वाई इज लेस देन जेड, ओके, इफ, ओके, एक्स सबसे छोटा है, एक्स वाई और जेड का सम जो है वो 70 है, 3 प्राइम नंबर हैं, इनका सम जो है 70 है। तो प्राइम नंबर के अंदर ओड या इवन को लेकर क्या चीज है, कितने ओड होते हैं प्राइम नंबर, कितने इवन होते हैं। एक ही इवन प्राइम नंबर है, एक ही सम अभाज्य संख्या है दुनिया के अंदर, 2, ठीक है, बाकी सारे ओड होते हैं। तो मान लो अगर तीनों के तीनों ओड होते तो उत्तर क्या आता, ओड। एक्स वाई और जेड प्राइम नंबर हैं, 2 को छोड़कर दुनिया में सारे प्राइम नंबर ओड हैं। अगर मान लो 2 को नहीं ले रखा, तीनों के तीनों ओड होते तो उत्तर ओड आते, लेकिन यहाँ तो इवन है। इसका सिंपल एक मतलब यह है कि कहीं ना कहीं 2 को तो ले रखा है, इन तीनों में से एक इवन है और बाकी 2 ओड है। अब इवन तो एक ही हो सकता है क्योंकि एक ही प्राइम नंबर इवन है, उन दोनों का सम भी फिर इवन हो गया और इवन हो गया फाइनली, तभी 70 आएगा। एक्स वाई और जेड में से एक तो इवन है भैया, कौन सा, इसने बोला एक्स सबसे छोटा है तो एक्स को ही होना पड़ेगा इवन, ये इवन है। इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम 68 है, 70 में से 2 गए 68, ओके। और वाई और जेड तो ओड है, ओके। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, तो जेड की वैल्यू क्या है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, देखो भाई जेड की वैल्यू क्या है, जेड बड़ा है वाई से, 2-3 तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। या तो आप ऐसे लग जाओ कि 68 के पास वाला प्राइम नंबर देखो, कि 68 के पास वाला, कि 67, ऐसे, वो बढ़िया नहीं रहेगा। मैं जस्ट आपकी दिमाग को खोल रहा हूँ, तरीके मैं सारे बताऊंगा। बढ़िया यहाँ पर रहेगा कि मैं ऑप्शन चेक कर लूँ, ऑप्शन चेक कर, और ऑप्शन भी चेक करने का एक बढ़िया तरीका बताऊँ। इन दोनों का सम 68 है, 68 को हाफ कर लो, 34। अगर मैं 68 को बराबर बराबर भी बांटूं तो दोनों के पास 34 आएगा, लेकिन z जो है वो बड़ा है, बराबर नहीं बांटना, z बड़ा होना चाहिए। तो z जो है वो पक्का 34 से बड़ा होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा, जी हाँ सर। तो ऑप्शन में काट ही दो ना जो 34 से छोटे हैं उनको। तो z की वैल्यू मैंने 43 मान ली, मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, तो 8 में से 3 गए 5, 6 में से 4 गए 2, y और z दोनों तो प्राइम नंबर नहीं आए, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बस अब इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इसको 37 मान लिया मैंने, तो 8 में से 7 गया 1, 6 में से 3 गया 3, जी हाँ दिस इज द केस, ठीक, क्लियर, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या करेंगे, हम ऑप्शन चेक कर लेंगे। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ऐसा ही और क्वेश्चन करना चाहोगे, PYQ है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो। आपके दिल को तसल्ली तभी मिलेगी जब एक इस टाइप का सोल्व कर लोगे, नहीं तो आपकी आत्मा भटकती रहेगी।
एक्स वाई एंड जेड आर प्राइम नंबर्स एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38। ओके, तो 3 प्राइम नंबर हैं और तीनों का सम जो है वो इवन है। अगर तीनों ओड होते, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो ये ओड आता। इसका मतलब एक तो इवन है और बाकी 2 ओड है। ओके जी, अब इनमें से इवन कौन सा है नहीं पता हमें। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू को बड़े से बड़ा लेने की कोशिश करनी है। कंडीशन ये है कि तीनों प्राइम होने चाहिए और तीनों का सम ये होना चाहिए। तो मैं क्या करूं, मैं जेड की वैल्यू को 2 दे देता हूं, मुझे एक्स की वैल्यू तो बड़ी से बड़ी रखनी है, तो मैंने जेड को 2 दे दिया, तो इन दोनों का सम हो गया जी 36। अब मुझे ये करना है कि 36 को 2 ऐसे हिस्सों में तोड़ूं कि एक्स बड़े से बड़ा है और दोनों प्राइम हो। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन यूज करूंगा। सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है भाई? 31। इसको चेक करते हैं। अगर मैं x को 31 दे दूं तो यहां पर बच जाएगा क्या? 5। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्या? जी हाँ, हो गई। दोनों प्राइम निकला है। जी हाँ, दैट्स इट, ऑप्शन सी। तो समझ में आ गया। मान लो 31 सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर 29 को चेक करते हैं। अब ये मत बोलना कि सर 29 और ये 7 आ गया, ये भी तो दोनों प्राइम है। नहीं, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? दोनों प्राइम हो। ये 2 कंडीशन है, दोनों प्राइम भी हो और मैक्सिमम भी हो, तो ये नहीं लेंगे। ठीक, इज इट क्लियर? आगे बढ़े, एक और ऐसा क्वेश्चन करें, नहीं तो आपकी रूह को शांति फिर भी नहीं मिलेगी, है ना। मुझे पता है कुछ बच्चों को कसर रह गई होगी अभी। हमारे दिल की बात जानता हूं मैं। ये करो, the sum of 3 prime numbers is 100 if one of them exceeds the other by 36 then one of the number is। तो 3 प्राइम नंबर हैं भैया, ये प्राइम नंबर पहला, ये प्राइम नंबर दूसरा, ये प्राइम नंबर तीसरा, इन तीनों का सम है जी 100। अब तीनों का सम अगर 100 है तो तीनों ओड होते तो ओड ही आता। देखो इस चीज को बार बार यूज कर रहा है, यानी कि एक इवन है। देन वन ऑफ द नंबर इज, ठीक है, तो इनमें से एक नंबर तो हो जाएगा जी 2, तो इन दोनों का सम कितना हो गया? तो इन दोनों का सम हो जाएगा भैया 98। अब ये बोल रहा है कि एक नंबर जो है दूसरे से 36 बड़ा है। तो देखो भाई, इस 2 से तो 36 बड़ा कोई सा नंबर होएगा नहीं। क्यों सर? क्योंकि इससे 36 बड़ा करोगे तो 38 आएगा, वो तो प्राइम है नहीं। इन्हीं 2 नंबर के अंदर एक नंबर ऐसा है जो दूसरे से 36 बड़ा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मान लो आपके पास 98 रुपीज़ हैं और आपने 2 बच्चों में बांटने हैं, और इस तरीके से बांटने हैं कि एक के पास 36 ज़्यादा मिले। तो ये काम करने का सबसे बेस्ट तरीका है, नहीं तो बच्चे रोएंगे फिर। अपनी जेब में पहले ही 36 रुपये रख लो। 98 माइनस 36, पहले ही अपनी जेब में 36 रुपये रख लो। उनको बताओ कि भैया 62 रुपये हैं मेरे पास, दोनों को आधा आधा दिया। करप्शन करना पड़ेगा आपको थोड़ा। वो बोलेंगे अरे बहुत बढ़िया, 31 मिल गए। अब जिसको भी आपने 36 एक्स्ट्रा देने थे उसको वो 36 दे दो। तो एक 67 है, एक 31 है। देन वन ऑफ द नंबर इज नन ऑफ दिस ना। तो आंसर इज ऑप्शन डी। एक बार फिर से देख लूँ, ये ना हो कि 98 है 36 काटा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ x इज ए प्राइम नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। तो कौन सा ट्रू नहीं हो सकता अगर x एक प्राइम नंबर है? ओके, देखो एक प्राइम नंबर में 2 जोड़ने पर प्राइम नंबर आ जाए, x एक प्राइम नंबर है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे प्राइम नंबर है जिनमें 2 का गैप होता है, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं उनको, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, तो ये तो ट्रू हो सकता है। ठीक है, एक प्राइम नंबर के अंदर 3 जोड़ने पर प्राइम नंबर आ जाए। देखो प्राइम नंबर जनरली ओड होते हैं, जनरली एक को छोड़कर। अगर मान लो ये मैं ओड वाला प्राइम लूँ तो ओड प्लस ये भी ओड है, ओड प्लस ओड तो इवन आ जाएगा। तो और इवन नंबर कभी भी प्राइम होएगा नहीं। तो अगर ये मैंने ओड लिया तो फॉर श्योर ये प्राइम नहीं आएगा। एक ही केस है, 2 को लेकर क्या बन रहा है मैं ये देखना चाह रहा हूं। 2 के अलावा कुछ भी लिया तो ओड प्लस ओड तो ये प्राइम नहीं आएगा। 2 को लेने पर क्या आ रहा है, 2 + 3 5, तो ये प्राइम आ रहा है। इसने बोला कौन सा सत्य नहीं हो सकता। क्या ये सत्य हो सकता है? हो सकता है। 2 + 3 5 प्राइम नंबर आ सकता है भैया, ये सत्य हो सकता है बोल रहा हूं मैं, ये मत सोचना कि नहीं हो सकता।
कौन सा सत्य नहीं हो सकता निकालना है। तो जो भी सत्य है उसको काटेंगे। किसी प्राइम नंबर में 5 जोड़ने पर प्राइम नंबर आ जाए। अगर मैं इसको ओड वाला प्राइम लूं तो ओड प्लस ओड तो इवन आएगा। जी हाँ, इवन वाला लेकर देखता हूं। 2 + 5 7। 2 किसी प्राइम नंबर में 5 जोड़ने पर प्राइम आ सकता है। कौन से प्राइम नंबर में? 2 में। यह भी सत्य हो सकता है। यहां देखते हैं। अगर मैं इसको ओड वाला प्राइम नंबर लूं तो ओड प्लस ओड तो इवन आएगा ही, तो प्राइम कभी हो ही नहीं सकता। मैं इसको इवन वाला प्राइम नंबर लेने की कोशिश कर रहा हूं। 2 + 7 9, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो 2 लोगे तो प्राइम आएगा नहीं। 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर लोगे वो ओड होगा। ओड प्लस ओड तो इवन आएगा। ये कभी भी सत्य नहीं हो सकता भाई। किसी भी प्राइम नंबर के अंदर 7 जोड़ने पर प्राइम नहीं आएगा, क्योंकि 2 ही तरह के प्राइम नंबर अवेलेबल है अपने पास। एक तो इवन वाले, एक ओड वाले। इवन वाला तो एक ही अवेलेबल है, उसके अंदर 7 जोड़ा तो प्राइम नहीं आ रहा। और किसी ओड वाले के अंदर अगर 7 जोड़ दोगे तो भैया ये इवन बन जाएगा, तो ये प्राइम आएगा ही नहीं। ये कभी भी सत्य नहीं हो सकता। ये उत्तर है। ऑप्शन डी इज द उत्तर। कोई भी क्वेश्चन मेरे बताने से पहले खुद करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से तसल्ली से खुद करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात बता देता हूं। मुझे एक बात बताओ, जो आप जॉब लेने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू लाएगी कि नहीं? क्या वो वैल्यूएबल है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? इसकी कोई वैल्यू है आपकी ज़िंदगी में, अहमियत है? जी हाँ सर है। तो जो वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं वो फ्री में नहीं मिलती, उनके लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वाकई में इस चीज़ की वैल्यू है। तो तसल्ली से सीखो। अगर मज़े लेकर सीखोगे तो जर्नी सक्सेसफुल होएगी, मज़े लेकर नहीं सीखोगे तो सक्सेसफुल नहीं होएगी। मज़े लेकर सीखने का मतलब ये नहीं कि नाचते गाते मैथ पढ़ो, नहीं, इंटरेस्ट लेकर पढ़ो। अगर कोई क्वेश्चन ना निकले दिल पर मत लो, आप सीखने आए हो, सीखने आए हो आप। तो फर्स्ट टाइम में सारी चीज़ें नहीं आएगी। कम से कम 3 बार करना होता है मैथ्स को, कम से कम। इन्हीं वीडियोस को, सिर्फ इन पीडीएफ को नहीं, इन्हीं वीडियोस को। अगली बार तेज स्पीड पर आप देखोगे, तो टेंशन मत लो। ठीक है, अगर अहमियत दोगे सीखने को, आप सीखोगे। ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, कई बच्चे बिना वजह फिर ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं जल्दी सिलेबस नहीं कर पा रहा। कोई दिक्कत नहीं है, करो, टाइम दोगे, क्योंकि भाई वैल्यूएबल चीज़ है, टाइम देकर ही मिलेगी। Let PQ and R be 3 consecutive odd numbers. If PQ R prime, find R. 3 consecutive odd नंबर हैं और तीनों प्राइम है। 3 लगातार विषम संख्याएं, तीनों अभाज्य है। मैंने आपको क्या बताया है? एक फैक्ट बताया था। क्या बताया था? कि 3 5 7 इकलौती ऐसी 3 प्राइम नंबर्स हैं जिनमें 2-2 का गैप है। इकलौता ऐसा ग्रुप है 3 लगातार ओड नंबर्स का जो तीनों प्राइम नंबर है। इसके अलावा धरती पर कोई ऐसा ग्रुप है नहीं। तो इस चीज को वो कई बार चेक करता है एग्जामिनर, ये फैक्ट कई बार यूज करता है। तो आर की वैल्यू क्या है? 7, ऑप्शन बी। ठीक, अब याद रहेगा ये, आगे से क्वेश्चन में पूछूंगा तो आगे बढ़ू, अलग अलग तरीके से पूछेगा वो। n, n+2, n+4 आर प्राइम नंबर्स। ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ n, n के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं? तो 3 ऐसे नंबर प्राइम नंबर हैं जिनके बीच में 2-2 का गैप है। यहां पर भी 2 का गैप, यहां पर भी 2 का गैप। मैंने क्या बताया? दुनिया में एक ही ऐसा ग्रुप है जिनमें ऐसे 2-2 का गैप है, और वो तीनों के तीनों प्राइम है। 3 5 7, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है। n की वैल्यू 3 है, n+2 की 5 है, n+4 की 7 है। तो ये बोल रहा है कि n के कितने, n की वैल्यू क्या है ये नहीं पूछ रहा, बोल रहा है n के कितने मान पॉसिबल है, कितनी वैल्यूज पॉसिबल है n की। सिर्फ एक ही पॉसिबल है, 3। सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है। इसने बोला वैल्यू कितनी पॉसिबल है, n की वैल्यू नहीं पूछी, कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। एक ही वैल्यू पॉसिबल है सर, कौन सी? 3। उत्तर इज ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। अगर ये 3 नंबर हैं, तीनों प्राइम नंबर हैं, तो इनमें से एक हो गया जी n² - 33, n² - 31, n² - 29। तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है भैया? एक नंबर है n² है, एक नंबर, उसमें से 33 घटा रखा है,
ठीक है, और उसमें से 31 घटा रखा है, तो 2 का ही गैप आएगा ना। एक नंबर n स्क्वायर किसी नंबर से 33 छोटा है, एक 31 छोटा है, तो 2 का गैप है इन दोनों में। एक में से दूसरा घटा कर देख लो, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, तो 3 लगातार नंबर हैं जिनके बीच में 2-2 का गैप है, और ये बोल रहा है तीनों प्राइम है। एक ही केस पॉसिबल है, जो सबसे छोटे वाला है वो 3 होएगा, उससे बड़े वाला 5 होएगा। ये बड़ा है ना, क्योंकि यहाँ पर 33 घटा रखा है, सबसे छोटा है, फिर उससे थोड़ा कम घटा है, ये बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, और ये 7 होएगा। इसके अलावा और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि n स्क्वायर माइनस 33 इज इक्वल टू 3। It implies that n square is equal to 36. It implies that n is equal to plus minus 6. n एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 36 आ रहा है, तो n की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, +6 भी -6 भी। ठीक, n के संभावित कितने मान हैं? n के 2 पॉसिबल वैल्यू हैं, एक +6 एक -6। n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? 2। ये नहीं पूछ रहा n की वैल्यू क्या है, ये पूछ रहा है n की वैल्यूज कौन कौन सी पॉसिबल है। आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखो, अगर मैं ये बोलता हूँ कि n स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और एक मैं बोलता हूँ कि n इज इक्वल टू √36, ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यूज आएंगी +-6, और यहाँ पर n की वैल्यू आएगी सिर्फ एक 6। क्यों होता है मैथमेटिकली, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे मैथ्स के अंदर आप 3 + 2 = 5 करते हैं, तो इस सिंबल का मतलब होता है कि इस सिंबल के अंदर दोनों तरफ जो भी चीजें हैं उनका सम कर दो। मैथ के अंदर हर एक सिंबल का एक मतलब होता है, तो इस प्लस वाले सिंबल का ये मतलब है कि इस प्लस के इधर और इधर जो भी चीजें रखी हैं उनको जोड़ दो, है ना। ठीक है, ऐसे ही ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है प्रिंसिपल रूट निकालना। प्रिंसिपल रूट, प्रिंसिपल का मतलब होता है बड़ी रूट। ठीक है, बड़ी रूट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी आप समझोगे इक्वेशंस टॉपिक के अंदर। ठीक है, रूट्स निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकालते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि √36 का अंडर रूट करने पर 2 वैल्यूज आ सकती हैं, +6 और -6। बट इस स्क्वायर रूट सिंबल का मतलब है कि हमें बड़ी वाली, तो एक पॉजिटिव आएगी हमेशा, एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाली बड़ी होगी तो हमेशा पॉजिटिव वाला उत्तर होएगा। इस सिंबल का ये मतलब है, आप समझ रहे हो, इस सिंबल का ये मतलब है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि ऐसा नंबर बताओ कि जिसका स्क्वायर करने पर 36 आए। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे हैं कि वो इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे, और फिर बोलते हैं 2 में से एक उठा लूंगा। नहीं बेटा, इस सिंबल का मतलब है कि यहां से पॉजिटिव निकाल लो। मैथ्स के अंदर इस सिंबल का ये मतलब है। ठीक है, तो समझ गए क्यों? मैं आपको रटवा नहीं रहा, समझा रहा हूं कि क्यों। और यहां पर मतलब है कि n एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 36 आ रहा है, तो n की 2 वैल्यू पॉसिबल है, +-6 है। n एक ऐसा नंबर है जो कि 36 की पॉजिटिव वाली रूट है। इस सिंबल का मतलब है पॉजिटिव वाली रूट, तो n सिर्फ 6 होगा। और इस चीज को एसएससी बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर यूज करता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, आगे वो क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। बात इज नॉट लाइक दिस। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 100, 100 से छोटे कितने प्राइम नंबर हैं भैया? यहाँ पर ये मैं आपको याद ही करवाऊंगा, आप खुद लिख कर भी देख सकते हो, बट कई बार इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, ठीक है। तो भाई मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ ये चीज़ याद रखने के लिए। चलो पहले मैं वैल्यूज ही बता देता हूँ। 1 से लेकर 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 15 प्राइम नंबर हैं 1 से लेकर 50 तक, और 50 के आगे 51 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर हैं। ठीक है, और इसीलिए 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर है। ठीक है, अब आप ऐसे कंफ्यूज ना हो जाओ कि 15 यहां पर हैं या यहां पर हैं। उसके लिए एक लॉजिक मैं आपको बता देता हूं, एक ऑब्जर्वेशन करो, एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर गिनते हैं, और फिर 11 से 20 तक के। 1 से लेकर 10 तक क्या क्या आता है? 2, 3, 5, 7। इसके बाद 11,
13, 17, 19। ये तो यार टक्कर दे दी इन्होंने, 2, 3। चलो कोई नहीं, आगे देख लेते हैं। इसके बाद करते हैं भैया 23 है, 6 चौके 6 पंजे 30, 29, 2 ही आए। चलो ये आ गया मजा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये एक फैक्ट है कि जितने हम दूर जाते जाते हैं, जितनी बड़ी गिनतियों में हम जाते रहते हैं, प्राइम नंबर की संख्या कम हो जाती है। कम कम प्राइम नंबर हमें मिलने लगते हैं। 1 से 10 तक हमें 4 मिल गए, 10 से 20 तक हमें 4 मिल गए, 20 से 30 तक हमें 2 मिले, हो सकता है 30 से 40 3 मिल जाएं। बट आगे जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती रहती हैं, प्राइम नंबर्स कम मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत आगे चले जाओगे तो ऐसा भी हो जाएगा कि हजारों तक एक भी प्राइम नंबर नजर नहीं आया। ठीक है, तो इस फैक्ट को यहां से रिलेट करेंगे तो याद रख लोगे कि 1 से 50 तक ज्यादा प्राइम नंबर मिलेंगे इन कंपैरिजन विद 50 से 100 तक, और 100 से 150 तक और कम होंगे, 10 से भी कम होंगे, देख लो, और 150 से 200 और कम होंगे, ऐसा कुछ होएगा। ठीक, तो टोटल प्राइम नंबर कितने हैं 1 से लेकर 100 तक? 25, 1 से लेकर 50 तक 15, 50 से लेकर 100 तक 10। क्या सर हम ये रट के रखेंगे? जी हाँ, अपने नोट्स के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप भी खुद लिख लेंगे, रट के रखोगे क्योंकि ज़रूरत है। आगे बढ़ो। इफ m is the number of prime numbers between 0 and 50 and n is the number of prime numbers between 50 and 100, तो बोल रहा है कि 0 से 50 के बीच में जो प्राइम नंबर है उसको हम बोलेंगे m। तो 0 से 50 के बीच में कितने हैं भैया? 1 से 50 के बीच में थे, वही सारे 0 से 50 के बीच में है। ठीक है, 15, m की वैल्यू 15 हो गई। और 50 से 100 के बीच में कितने हैं? 10 हैं, अभी मैंने आपको बताया। m माइनस n, 15 माइनस 10, 5, ऑप्शन बी। इसलिए याद होगा तो फायदा रहेगा, वहां पर हम निकालेंगे नहीं। और यहां पर ऐसे देख कर कि ये तो CDS का क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, पूरी ईमानदारी शिद्दत मेहनत के साथ काम कर रहा हूँ, बिल्कुल रिलेवेंट पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आने नहीं चाहिए, मेरे ऊपर छोड़ दो ये बात। ठीक है भाई, हाँ, काम कर रहा हूँ, अगर मैं अच्छे से करूँगा तो भी वही बात है, अच्छे से नहीं करूँगा तो भी वही बात है, तो क्यों ना अच्छे से कर ले ना। तो मैं ना आपको इम्प्रेस करने के लिए पढ़ा रहा, ना कोई बात, अभी पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अभी यानी कि कभी भी। ये बताओ, ये अपना देखो CGL का है। हाउ मैनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 53 to 97? तो अब आप क्या कर सकते हो? क्या सारे कंपोजिट नंबर गिनोगे क्या बैठ के? नहीं, है ना। तो हमें एक बात पता है, सुनो, दुनिया में 3 ही तरह के नंबर हैं। अगर मैं 1 को हटा दूं, 3 ही तरह के नेचुरल नंबर हैं, अगर मैं 1 को हटा दूं तो सिर्फ 2 तरह के हैं, या तो प्राइम होंगे, अभाज्य होंगे, या कंपोजिट होंगे, संयुक्त होंगे। तो 1 तो इस रेंज में है ही नहीं, तो 51 से लेकर 100 तक 2 ही तरह के नंबर हैं, या प्राइम या कंपोजिट, सिंपल। तो प्राइम की संख्या मुझे याद है, उसका फायदा उठाते हैं। देखो 51 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 10 प्राइम नंबर हैं। 1 से लेकर 50 तक 15 हैं, 51 से लेकर 100 तक। अब ये मत सोचना मैं कई बार बोल रहा हूँ 50 से 100 तक, फिर बोल रहा हूँ 51 से 100 तक। अरे भाई, अगर मैं 50 से 100 तक बोलूँ तो भी वही बात है। एक बात बताओ, 50 कोई प्राइम नंबर है क्या? नहीं। 51 कोई प्राइम नंबर है क्या? नहीं। इनके बीच में ऐसे प्राइम नंबर हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, तो 50 यहाँ पर है, 51 यहाँ पर है। 50 और 100 के बीच में भी ये सारे प्राइम नंबर है, 51 और 100 के बीच में भी ये सारे प्राइम नंबर है। वही चीज़ अब हम देखने वाले हैं। एग्जामिनर पूछ रहा है कि भैया 53 से लेकर 97 तक प्लीज़ बता दो, ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा है एग्जामिनर। मुझे पता है कि 51 से लेकर 100 तक टोटल कितने प्राइम है? कितने हैं? 10 हैं। तो देखो 51 से 100 के बीच में 10 हैं। क्या ऐसा तो नहीं है यहां से लेकर यहां तक टोटल 10 हैं? ऐसा तो नहीं है कि उन 10 में से एक प्राइम नंबर यहां पर कहीं पर हो, यहां पर कहीं पर हो। 10 में से मान लो एक यहां पर छूट गया, तो 53 से 97 9 मान लेंगे फिर हम। तो क्या 51 प्राइम है? नहीं। 52 प्राइम है? नहीं। 53 प्राइम है? नहीं। तो 51 और 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर हैं, उनमें से कोई भी यहां पर मौजूद नहीं है। यानी कि इससे आगे मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 53 से 100 तक 10 है, क्योंकि इन 10 में से एक भी प्राइम अभी तक आया नहीं है, कहीं ना कहीं इकट्ठे पड़े होंगे, पता नहीं हमें।
100 प्राइम है? नहीं। 99 प्राइम है? नहीं। 98 प्राइम है? नहीं। 97 प्राइम है? हाँ 97 प्राइम है। ठीक है, तो ये 10वां प्राइम नंबर है। क्या बोला उसने? फ्रॉम, इनके बीच में नहीं बोला, यहां से यहां तक, यानी कि इसको भी इंक्लूड करेंगे तो 97 प्राइम है। जी हाँ, तो यानी कि 53 से लेकर 97 को भी मैं इंक्लूड करूं तो 10 प्राइम नंबर है। ना तो यहां पर कोई प्राइम नंबर आया, ना यहां पर कोई प्राइम नंबर आया। 10 के 10 इन्हीं के बीच में शामिल हैं और ये 10वां है। ठीक है, तो 53 से 97 तक 10 प्राइम नंबर हैं। कंपोजिट कितने हैं? टोटल नंबर कितने हैं? तो 97 में से 53 मत घटाना, 52 घटा देना। टोटल 1 से लेकर 97 तक गिनती है, उसमें से 52 अगर मैं घटा दूं तो टोटल आ जाएंगे टोटल नंबर। तो टोटल नंबर फ्रॉम 53 टू 97 वो हो जाएगा 52 घटा रहा हूं मैं 97 में से, 9 में से 2 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 45। उसमें से प्राइम कितने हैं? प्राइम है 10, तो कितने बच जाएंगे? 35, ये बच जाएंगे जी कंपोजिट। संयुक्त कितने? 35। ठीक, क्लियर है ब्रो? आर वी गुड? 53 भी प्राइम है ना, 53 टू 97, ये पहला प्राइम है 51। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि 54 से लेकर 96 तक कितने प्राइम है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई 51 से लेकर 100 तक 10 थे। एक तो जो भी टोटल 10 से, उनमें से एक तो 51 से 54 के बीच में यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया 97 से 100 तक, तो 10 में से 2 गए 8, तो इसके और इसके बीच में 8 बच जाएंगे। ये मैं कहना चाह रहा था। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। बताओ। ए प्राइम नंबर कंटेन्स द डिजिट x एट द यूनिट प्लेस। एक प्राइम नंबर है जिसमें डिजिट x है यूनिट प्लेस पर। हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल? x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के यूनिट प्लेस पर x है, इकाई वाले अंक पर x है। तो इकाई वाले अंक पर कितनी तरह की वैल्यू हो सकती है एक प्राइम नंबर के? तो क्या ये एक 2 डिजिट का प्राइम नंबर है, 3 डिजिट का है, 1 डिजिट का है, कैसा है? या उसने कुछ बताया ही नहीं? उसने कुछ बताया ही नहीं है ना। तो देखते हैं कौन कौन सा नंबर आ सकता है एक प्राइम नंबर के यूनिट डिजिट पर। क्या 2 आ सकता है? जी आ सकता है। 2 के यूनिट डिजिट पर क्या है? 2 है ना। 3 आ सकता है, हाँ 3 भी एक प्राइम नंबर है, 3 के यूनिट डिजिट पर 3। तो मैं सारे प्राइम नंबर लिख रहा हूं 2, 3, या फिर आप ऐसे देख लो, ऐसे ही कर लेते हैं। ऐसे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 डिजिट होते हैं और एक 0। ठीक है, क्या 0 आ सकता है किसी प्राइम नंबर के यूनिट डिजिट पर? नहीं आ सकता सर। क्यों? क्योंकि अगर 0 किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर आ गया तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा, प्राइम रहेगा ही नहीं। ठीक है, क्या 1 आ सकता है? आ सकता है, किसी प्राइम नंबर के यूनिट डिजिट पर 1 है। देखो इवन तो आएंगे नहीं, 10 से पहले 2 3 5 ये सब आ गए। 10 से जो छोटे प्राइम नंबर है ना, जैसे 2 3 5, यहां पर यूनिट डिजिट 2 आ गया, यूनिट डिजिट 5 आ गया। ठीक है, लेकिन 10 के बाद कहीं पर भी अगर 2 आया तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, वो प्राइम नहीं रहेगा। 10 के बाद किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 5 आया तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा और वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। तो अगर मैं 10 के बाद की बात करूं, 2 डिजिट नंबर की बात करूं, तो उनमें तो सिर्फ ओड नंबर ही पॉसिबल है, इवन नंबर तो आएंगे भी नहीं। क्यों सर? क्योंकि अगर इवन नंबर आया तो वो प्राइम नंबर रहेगा नहीं, 2 भी नहीं आएगा, 10 से बाद में 2 भी नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सिर्फ ओड ही पॉसिबल होंगे। लेकिन 10 से पहले अगर वो 2 डिजिट संख्याएं बोल देता कि x की एक 2 डिजिट की संख्या है, उसका यूनिट प्लेस x है, एक 2 डिजिट की संख्या है जो कि प्राइम नंबर है, उसका यूनिट प्लेस x है, तो x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? तो देखो इवन तो चले ही जाते हैं, 2 4 6 8, इवन नंबर तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता 2 के अलावा कोई भी, अगर 2 डिजिट के। तो 5 भी नहीं आता, क्योंकि यार 5 आते ही 5 से डिविजिबल हो जाएगी,
तो यही 4 नंबर हो सकते हैं ओड में से, 1 3 7 9, ये यूनिट प्लेस पर हो सकते हैं। एक किसके यूनिट प्लेस पर है? 11 के, 31 के, 101 के, 3 भी 23 के, 53 के, 7 भी है अपना 47 के, 97 के, 9 भी हो सकता है अपना 19 के। ठीक है, तो 4 पॉसिबल वैल्यूज होती है एक्स की, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि 2 डिजिट के हैं। तो अब हम क्या करें, कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो देखो देखते हैं। तो 10 से पहले वाले को स्पेशल स्टेटस में क्यों दे रहा हूं, एक बार देखना पड़ेगा आपको कि 2 यूनिट प्लेस पर हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है 11 के, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 देखो 3 का यूनिट प्लेस है, 4 तो नहीं हो सकता, ठीक है, 5 हो सकता है, जी हाँ 5 हो सकता है, 5 खुद एक प्राइम नंबर है, 6 तो नहीं हो सकता भैया, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, और 6 किसी के यूनिट डिजिट में आएगा वो भी प्राइम नहीं होगा, इवन हो जाएगा। क्या 7 हो सकता है? 7 खुद एक प्राइम नंबर है, 7 हो सकता है। 8 नहीं हो सकता भाई, ठीक है, और 9 भी हो सकता है। तो एक्स की टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। और एक और बात याद रखना कि सबसे छोटा 3 डिजिट का प्राइम नंबर है 101। देखो 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है 100, उसके जस्ट बाद 101 आता है, ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक, छोटी मोटी बातें नोट्स में लिख लेना, रिपीट करोगे तो याद हो जाएंगी। हाउ मैनी 2 डिजिट प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 to 100? कितने 2 डिजिट प्राइम नंबर हैं 10 से 100 के बीच में, विच रिमेन्स प्राइम, जो प्राइम ही रहेंगे, व्हेन द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इज रिवर्स्ड, जब उनके डिजिट का ऑर्डर रिवर्स किया जाए। इसका मतलब क्या है कि मान लो एक नंबर है 23, एक प्राइम नंबर है 2 डिजिट का है, 10 से 100 के बीच में है, इसके डिजिट्स को अगर मैं पलट दूं और 32 बना दूं तो भी ये प्राइम रहे। क्या ये यहाँ पर प्राइम रह रहा है? नहीं, 3200 प्राइम नंबर नहीं है। जैसे एक प्राइम नंबर है 17, 17 के डिजिट्स को अगर मैं पलटूं तो 71 प्राइम है, जी हाँ, तो ये नंबर क्वालिफाई करेगा इस कंडीशन के लिए, ये क्वालिफाई नहीं करेगा। हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं प्राइम नंबर जिनके डिजिट को पलटने पर भी वो प्राइम रहे 10 से 100 के बीच में। ओके सर, स्टार्ट कर दें? करते हैं। 10 से 100 जर्नी लंबी लग रही है, इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन देखो टेंशन मत लो। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर बताओ भाई, 10 के बाद जो प्राइम नंबर हो 11। क्या 11 के डिजिट को पलटने पर वो प्राइम नंबर आ रहा है? जी हाँ आ रहा है, 11 को पलटने पर 11 ही आएगा। ठीक है, जहां तक याद है वहां तक ऐसे लिख लो, 11 13 17 19 23। अगर याद नहीं है तो 6 के पहाड़े का सहारा ले लेना। ठीक, देखो 6 दूनी 12 से एक पहले एक, अब इतना तो याद होएगा ही। ठीक है, 11 को पलटने पर आ रहा है प्राइम, जी हाँ। 13 को पलटने पर आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, 31 प्राइम है। 17 को पलटने पर आ रहा है, जी हाँ। 19 को पलटने पर आ रहा है, सोचो 19 को पलटने पर आ रहा है, पहाड़े याद कर रखे हैं, 13 7 91, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब ये ध्यान से सुनो, 23 को पलटूंगा तो क्या आएगा? 32। क्या ये प्राइम है? नहीं। क्यों नहीं है ये प्राइम? क्योंकि सर यहां पर 2 आ गया। तो कोई भी ऐसा प्राइम नंबर जिसके यहां पर इवन नंबर हो, उसको अगर मैंने पलट दिया, यहां पर अगर इवन है तो उसको पलटने पर प्राइम आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहां वाला इवन यहां पर चला जाएगा और वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 43 को पलट दिया तो 34 हो जाएगा। ये नहीं हो सकते, जी हाँ सर नहीं हो सकते। तो 10 से 100 के बीच में आप चेक कर सकते हो 11 वाली लाइन। क्या आप 21 वाली लाइन चेक करोगे? भैया जो 20 वाली लाइन है 21 22 23, उसके प्राइम नंबर को पलटने पर तो प्राइम आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 2 आगे चला जाएगा। तो ऐसे ही आप सिर्फ 31 वाली लाइन चेक करोगे। क्या 40 वाली लाइन चेक करोगे? नहीं। क्या 51 वाली लाइन चेक करोगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसको पलटेंगे तो 5 आगे चला जाएगा ना भैया, 5 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर पलटने पर। ठीक है, क्या 61 वाली करोगे? नहीं सर। क्या 71 वाली करोगे? जी हाँ सर 7 है। 81 वाली करोगे? नहीं। 91 वाली करोगे? जी हाँ। तो सिर्फ कितनी लाइन चेक करनी है? देखो 1 2, और ये तो आप कर भी चुके हो, और एक ये है और एक ये है। आपको लग रहा होगा कि 10 से 100 तक चेक करने हैं, लेकिन करने कितने? ये तो बहुत ही इजीली हो जाती है। 1 2 3 ही लाइन चेक करनी है, और 6 का पहाड़ा यूजफुल रहेगा। देखो अब मैं सिर्फ 30 की लाइन में जा रहा हूं, तो 6 5 30, 30 से एक पहले वाला तो नहीं देखना, वो इस लाइन में आ जाएगा। 31 एक प्राइम नंबर है, जी हाँ, जी हाँ 31 एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसको पलटने पर
प्राइम आ रहा है, ये मत बोलना 31 काउंट हो गया। 13 एक ऐसा प्राइम है जिसको पलटने पर, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 31 काउंट हो गया, बाद में इसको यहीं पर काउंट कर लेंगे, बाद में इसको भी काउंट कर लेंगे। अगर 13 ऐसा प्राइम नंबर है जिसको पलटने पर 31 आ रहा है, तो 31 भी तो ऐसा प्राइम है जिसको पलटने पर 13 आ रहा है प्राइम, तो ये 2 प्राइम काउंट हो गए, 11 में एक ही काउंट हो जाएगा, तो अपना 31 हो गया। 6 5 30, 6 6 36, 36 से एक पहले 35, 37, जी हाँ 37, 37 को पलटने पर 73 आ रहा है, काउंट हो गया ये 37, ठीक है। अब 71 वाली लाइन में 6 का कौन सा पहाड़ा है 71 के पास, 12, 12 6 72, 72 से एक पहले 71, जी हाँ ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, और 73 ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। 12 इंटू 6 आ गया, 13 इंटू 6, 78 से एक पहले 77 नहीं है प्राइम, 79 प्राइम है, तो 79 का उल्टा 97 प्राइम है क्या, जी हाँ है। 100 तक के प्राइम नंबर से आप फैमिलियर होने चाहिए, 100 तक के प्राइम नंबर लिख लो कहीं पर नोट्स के अंदर, और बार बार देखो कि ये प्राइम है। 101 भी लिखो कि सबसे छोटा 3 डिजिट का, उनसे आप फैमिलियर होएंगे तो एग्जाम में ये टाइम वेस्ट नहीं होएगा ये जज करने में कि प्राइम है कि नहीं, ठीक है। ओके, अब 91 वाली लाइन में चले जाते हैं, तो 15 6 90, 90 से एक पहले तो जाना नहीं है, एक बाद में 91 तो है नहीं प्राइम, 13 7 91, 16 6 96 से एक पहले 95, एक बाद में 97 है प्राइम, तो देख लो तो कितने प्राइम नंबर है जिनको पलटने पर भी प्राइम आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनको पलटने पर भी प्राइम आता है। 13 अगर एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसको पलटने पर प्राइम आ रहा है 31, तो 31 भी तो एक ऐसा प्राइम है जिसको पलटने पर एक दूसरा प्राइम नंबर आ रहा है। मैं इनके जोड़े नहीं गिन रहा, मैं बोल रहा हूँ टोटल कितने प्राइम है जिनको पलटने पर प्राइम आ रहा है, 13 है, 31 है, समझ रहे हो ना, बस 11 को 2 बार नहीं गिनना, तो कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। आंसर इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ रहे हैं भाई, वी आर इंक्रीजिंग अहेड। The number of pairs of twin prime numbers between 1 to 100 are, twin prime numbers 1 से लेकर 100, twin prime numbers कौन से होते हैं जिनके बीच में 2 का गैप हो, तो भाई एक तो 3 और 5 हो गया, द नंबर ऑफ पेयर्स पूछ रहा है, एक 5 और 7 हो गया, ये तो याद रखना है 5 इकलौता ऐसा नंबर है 2 ट्विन प्राइम के पेयर्स में आता है, ठीक है। अब 6 के पहाड़े याद रखो, और तो क्या ही है, ठीक है। 7 और 9 नहीं है, 11 और 13 हो गया, ठीक है। अब मैं जस्ट 6 का पहाड़ा याद रख रहा हूँ, 6 दूनी 12 से एक पहले और बाद वाले थे, 6 थी 18 से एक पहले और बाद वाले, 6 चौके 24 से, मन ही मन में कर लेंगे यार, 6 चौके 24 से पहले 23 और 25, 25 नहीं है, 6 5 30 से पहले 29 और 31 दोनों हैं, 6 छिक्के 36, 6 का टेबल कर रहा हूँ भाई, और मैं अपनी मदर टंग में कर पाऊंगा 6 छिक्के 6 7, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है वो जा करके तो मेरे को नहीं लगता बात आती है, अपनी मदर टंग में करो, है चाहे ऐसे मतलब पंजाबी में भोजपुरी में ही ऐसे दो ठों करके कर दो, उसी में कैलकुलेशन फास्ट होती है। 6 5 30, 6 6 36, 35 नहीं है, 6 7 42, 41 और 43, ठीक है। ये नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं वही देख लो, कई बार बच्चे बोलते हैं इनको 41 बोलो, 6 8 48, तो 47 49, 49 नहीं है, 6 8 6 9 में 54, 53 और 55 नहीं है, 6 ढाई 60, 59 और 61, ठीक है। 11 छिक्के 66, 65 नहीं है, 12 छिक्के 72, 71 और 73, 13 छिक्के 78, 77 नहीं है, 14 छिक्के 84, 85 नहीं है, 15 छिक्के 90, 91 नहीं है, 16 छिक्के 96, 95 नहीं है, हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सर क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम निकाल सकते हैं, प्राइम नंबर के ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं बना है, कोई पैटर्न फिक्स नहीं हो पाया है अब तक मैथमेटिशियंस के द्वारा, तो सैडली कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक, ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक। क्या इस क्वेश्चन में इतना ही टाइम लगेगा हमें एग्जाम में, जी हाँ टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, जस्ट सोचने में जितना लगेगा उतना लगेगा, ठीक। आगे बढ़ जाऊं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइम नंबर है। तो नंबर 1 तो अगर हमें टेबल अच्छे से याद है
देखो 23 7 161 ये तो प्राइम है नहीं है। 19 निम्मा 171 ये भी प्राइम है नहीं। 173 221 221 मेरे को लग रहा है कहीं 7 और 3 10 और 11 इनमें से देखते हैं भाई कौन सा डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको यही बताऊंगा कि प्राइम नंबर कैसे पता चलता है, लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे। अगर टेबल याद है उनको तो ऐसे कर लेंगे हैं। वो किसी चीज़ से डिवाइड हो रहा है, मेरे को उसकी फीलिंग आ रही है, ना हो वो अलग बात है। 13 एकम 13, 13 से 13 इंटू 17 है वो, है ना, 13 एकम 13। हाँ ठीक है, तो 173 प्राइम है। ठीक है, अब तरीका क्या है ये पता करने का कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं, वो बताता हूँ। देखो अगर आपको ये पता करना है कि 161 प्राइम है कि नहीं, तो सिंपली क्या करो, ये देखो 161 को लगभग सोल्व कर लो, लगभग लगभग सोल्व कर लो। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 13 इंटू 13 169 होता है, 13 का स्क्वायर है 169, तो ये 12 पॉइंट समथिंग होएगा, 12 पॉइंट समथिंग। तो 12 तक के प्राइम, 12 तक के प्राइम से भाग करके देख लो। ठीक, क्लियर। 12 से बड़े प्राइम नंबर से चेक करने की जरूरत नहीं है। 12 तक के प्राइम नंबर कौन से हैं, दो, दो से इसको भाग करके देखो, क्या 2 से भाग हुआ, नहीं। 2 3 5 7 11, बस 13 से चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर यहां तक किसी प्राइम से भाग हो गया तो हो गया, अगर यहां तक किसी प्राइम से भाग नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर है। ये फिर किसी भी प्राइम नंबर से भाग नहीं होगा। 3 से भाग नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, देखो 7 से हो रहा है, तो सर ये 23 से भी हो रहा है, बट 23 तक जाने की हमें जरूरत नहीं है, यहीं पर गारंटी हो जाएगी। 7 से हो गया ना, ये प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही 171 को आप देखोगे तो देखो इसके आसपास का अप्रोक्सीमेट 1 समथिंग, तो 196 16 का होता है, सॉरी 14 का होता है, तो 13 का, तो ये 13 पॉइंट समथिंग होएगा, 13 का स्क्वायर 169 है। ठीक है, तो ये जो भी उत्तर आता है ना, ये जो भी, इससे छोटे प्राइम नंबर से चेक करना होता है। 13 पॉइंट समथिंग से छोटे प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 भी आएगा। ये जो पूरा है उससे छोटे से चेक करना होता है, एक्चुअल में 12 से छोटे नहीं। ठीक है, ये यहां तक के। ठीक, तो ये डिवाइड हो ही जाएगा है। 19 निम्मे है तो ये 3 से ही डिवाइड हो रहा है, 7 और 2 9, 3 से ही डिवाइड हो रहा है, ये प्राइम है ही नहीं। अब 173 को चेक करोगे तो अंडर रूट 173 इज इक्वल टू 13 पॉइंट समथिंग, तो 13 से छोटे 2 3 5 7 11 और 13। 2 से भाग हो रहा है सर, नहीं हो रहा। 3 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा भाई। 5 से हो रहा है, आगे डिविजिबिलिटी भी हम करेंगे, कैसे पता चलेगा 3 से नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से भाग करके देखोगे नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से भी नहीं हो रहा। सर यही है प्राइम नंबर, ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ रहा हूं मैं। हमें ये बिताया जाए ये क्वेश्चन। n is the smallest 3 digit prime number when n is divided by 13। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले ही, 101 पता होना चाहिए, अदरवाइज आप चेक करोगे 101 प्राइम है कि नहीं, आप चेक करोगे इस तरीके से, फिर 102 चेक करोगे ऐसे, अदरवाइज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर याद रखो। अगर इसको हमने 13 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आ रहा है, 13 8 104, 13 7 91, 10 रिमाइंडर आ रहा है भैया, ऑप्शन डी। आगे बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये देखना कौन सी सच्ची नहीं है। देखते हैं भाई, हिंदी में ही बताता रहूंगा, इंग्लिश में लिखिए नहीं तो बहुत छोटा करना पड़ता टेक्स्ट। द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाई 2। ये बोल रहा है कि दो अभाज्य संख्याएं, उनका जो अंतर है, दोनों 2 से बड़ी हैं, तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। देखो 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ये सारे ओड हैं, विषम है। 2 इकलौता ऐसा है जो इवन है, सम है। तो
दो ओड नंबर्स का डिफरेंस हमेशा क्या होएगा, इवन होएगा। दो के अलावा कोई भी दो प्राइम नंबर को पकड़ोगे उनका डिफरेंस हमेशा इवन होएगा, उनका सम भी इवन होएगा, ठीक है। तो वो हमेशा दो से डिविजिबल है। सच्ची बात, मुझे पकड़नी है झूठी बात, मैं लिख रहा हूं ये सच्ची है, ठीक है। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो बच्चे कंफ्यूज, बात तो छोटी सी है बट बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉट ट्रू और ऐसे गलत मार्क करने के चांसेस होते हैं। तो एग्जाम में आप क्या करोगे, एग्जाम में आप अलग से ऐसे लिख लोगे ABCD, जो सच्ची निकले, बिकॉज हमारा दिमाग इसके साथ ट्रुथ, सच को रिलेट करता है, इसके साथ झूठ को रिलेट करता है। बट ऐसे ऑप्शन ए को काटोगे, वैसे तो काटना है, ये होना नहीं है, तो आप क्या करो, अलग से ABCD लिख लो। सिल्ली मिस्टेक ना होने का तरीका बता रहा हूं, बोल दो ए सच्ची है। कई बार वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो अलग से लिख लो फर्स्ट सेकंड थर्ड। ट्रू वाली को सीधा मारते जाओ, फॉल्स वाली को काटा मारते जाओ, फिर उत्तर मार्क कर दो। ए तो ट्रू है, मुझे तो चाहिए झूठी, कौन सी सच्ची नहीं है, ठीक है। बी को देखते हैं। फॉर 2 डिफरेंट इंटीजर्स MN एंड ए प्राइम इंटीजर P, दो अलग अलग इंटीजर M और N, ठीक है, पूर्णांक है, और P जो है वो प्राइम है। इफ P डिवाइड्स द प्रोडक्ट M इंटू N, देन P डिवाइड्स इधर M और N। देखो M और N दो अलग अलग इंटीजर हैं और P जो है वो इनको डिवाइड कर रहा है। तो अगर P जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो P इधर डिवाइड्स M, या तो P M को डिवाइड कर रहा है या N को डिवाइड कर रहा है। सच बोल रहा है ये, कैसे मैं प्रूव करके दिखाता हूं। देखो P की जगह मैंने ले लिया है जी 7। 7 जो है ऊपर लिखे हुए दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। अगर मैं इस P प्राइम नंबर की जगह कुछ और ले लेता, जैसे आप ये मानो 21, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक कंपोजिट नंबर ले लेता, कंपोजिट नंबर, तो ये ट्रू नहीं होता। कंपोजिट नंबर मैंने ले लिया 21, M की वैल्यू मैंने ले ली 70, ठीक है, और यहां पर मैंने वैल्यू ले ली भाई कुछ भी 6। तो 21 के अंदर होता है 7 और 3, ये कंपोजिट नंबर है, संयुक्त संख्या है, दो चीजों से बनी है। 21 ऊपर वाले प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है क्योंकि 7 यहां पर है और 3 यहां पर है। 21 कटना चाहिए, 7 यहां से कट जाएगा, 3 यहां से कट जाएगा। यहां पर पूरा 21 नहीं है, यहां पर पूरा 21 नहीं है, ठीक है। तो जब कंपोजिट संख्या है तो उसके टुकड़े हो सकते हैं, हो सकता है कोई टुकड़ा यहां मिल गया हो, कोई टुकड़ा यहां मिल गया हो, लेकिन 7 के तो टुकड़े ही नहीं हो सकते, 7 तो 7 है। तो अगर ये 7 ऊपर वाले दो नंबर को काट रहा है तो सिंपल सी बात है, ऐसा तो नहीं होएगा ना कि 7 3.5 यहां मिल गया, 3.5 नहीं भाई, 7 दो चीजों से बना ही नहीं है, ठीक है। तो या तो ये M को काट रहा होगा या ये N को काट रहा होगा, पक्का इनमें से एक को काट रहा है अगर ये डिवाइड कर रहा है तो इधर P डिवाइड्स M, या तो P M को डिवाइड कर रहा है या N को डिवाइड कर रहा है। सच्ची बात बोल रहे हैं, एग्जामिनर का दिल साफ है, कितनी सच बोल रहा है। ऑप्शन सी, इफ ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6n-1, अगर एक नंबर 6n-1 फॉर्म का है, n बीइंग ए नेचुरल नंबर, देन इट इज ए प्राइम नंबर, तो एक प्राइम नंबर है। यानी कि 6 के मल्टीपल से एक पहले है तो ये प्राइम नंबर है। अब पकड़ा गया एग्जामिनर, ये झूठ है भैया। क्यों? मैंने आपको ये बताया है कि जो प्राइम नंबर है वो अगर कहीं पर मिलेगा तो या तो 6 के मल्टीपल से एक बाद में मिलेगा या 6 के मल्टीपल से एक पहले मिलेगा, उसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। प्राइम नंबर को इन्हीं जगह पर बैठना अलाउड है, प्राइम नंबर कहीं और नहीं बैठ सकता। बट ये नहीं है कि इस जगह पर बैठा हर एक नंबर प्राइम नंबर है, कि 6 के मल्टीपल से हर एक पहला प्राइम नंबर है, 6 के मल्टीपल के बाद हर एक नंबर प्राइम नंबर है, नहीं। अगर प्राइम नंबर को ढूंढना है तो इन्हीं जगह पर जाओ, बट ये नहीं है कि प्राइम नंबर यहीं पर मिलेगा। समझ में आ गई बात? जैसे मैं ये बोलूं, आप ऐसे मान लो कि दुनिया के जितने भी टीचर्स हैं वो स्कूल में जाकर पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि चाहे तुम्हारी क्लास हो या ना हो, चाहे छुट्टी हो या ना हो, तुम्हें स्कूल में रहना है। तुम्हें स्कूल में ही रूम दे दिया हमने, स्कूल में रहो सारे टीचर्स। तो मैं क्या बोलूँगा, दुनिया के किसी भी टीचर को ढूंढना है तो स्कूल में जाओ, वो स्कूल से बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने भाई मना कर दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल में जो भी बंदा है वो टीचर है, चपड़ासी को भी पकड़ के टीचर है, स्टूडेंट को पकड़ के टीचर है। ये मामला है कि प्राइम नंबर कहीं पर मिलेगा तो भैया इन्हीं जगह पर मिल सकता है, बट ये नहीं है कि इन जगह पर मिलने वाला हर एक नंबर प्राइम नंबर हो गया। ये बोल रहा है कि देन इट इज ए प्राइम नंबर अगर 6 के मल्टीपल से एक पहले है तो ये झूठ है भैया। सो दिस इज द आंसर, झूठ है तो। ठीक।
आगे बढ़े जाएं। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। 1 से लेकर 50 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं उनकी एवरेज निकालो। ये तो आप निकाल ही सकते हो, कैसे करोगे? HW दे दूँ क्या, या फिर ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, जोड़ने में आसानी रहेगी, मैं बताऊंगा वैसे। तो सर इसको करना कैसे है? सर 1 से लेकर 50 तक के प्राइम नंबर के सम का कोई फॉर्मूला है? 1 से 100 तक के प्राइम नंबर का सम का कोई फॉर्मूला है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, और ना ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, नंबर ही ऐसे हैं। ठीक है, देखो हमें लिखने पड़ेंगे। 1 से 50 तक के लिखता हूँ भाई स्पीड से, जहाँ तक याद है ऐसे लिख लो। कहाँ तक लिख दिया हमने? 6 5 30 तक लिख दिए। ठीक है, और वैसे जनरली मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे याद के बेस पर मत लिखा करो, एक आधा मिस हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। 6 के पहाड़े के हिसाब से लिख लिया करो, ऐसे 20 के बाद। ठीक है, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, बस लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इनको जोड़ना है, इनकी एवरेज बतानी है। तो एवरेज तो सिंपल सी बात है भैया, आगे एवरेज टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। एवरेज निकालना हो कुछ वैल्यूज़ का तो सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो ये क्वेश्चन मैंने HW क्यों नहीं दिया, होमवर्क क्यों नहीं दिया, सिर्फ ये चीज़ सिखा रहा था कि कभी अगर प्राइम नंबर जोड़ने पड़े तो जिनके एंड में 3 और 7 हैं उनको जोड़ लो ऐसे, 40 40 80 और 10 90, ऐसे जोड़ लो, इससे थोड़ा ईजी पड़ेगा। ठीक है, 9 और 1 है उनको जोड़ दो, 3 और 2 5, 50 और 10 60। ठीक है भाई, ऐसे इनको जोड़ दो, 30 और 10 40। ठीक है, 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17 और 13 30। ठीक है, ये 11 और 19 का क्या बन जाएगा? 11 और 19 का 30, और ये 2 रह गए बेचारे, 4 और 3 7 70 और 8 78, इनको जोड़ लो अब। ठीक है, तो 4 और 3 7 और 3 10 और 6 16 और 9 25, 250, 250, और ये 8 7 और 5 12, ऐसे आप इजीली जोड़ सकते हो, 328, और ये टोटल हैं कितने? 15 होंगे। ये 50 तक देखे ना हमने, 50 तक देखे तो 15 होंगे। तो 15 दूनी 30, 2 बच गया, 15 एकम 15, 21, 13/15, ये रहा ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। रेशियो बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स एंड फर्स्ट 4 कंपोजिट नंबर्स क्या होएगा? ये मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो सर ये होमवर्क कैसे होएगा? होमवर्क बिकॉज ये आप इजीली कर सकते हो, मुझे पता है। आप अभी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। अगर ये क्वेश्चन आपसे ना हो तो सर हमें इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा? जो आपको क्लास की बोर्ड की जो मिलती है PDF बोर्ड की, उसके अंदर टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा। अभी आप करो, आप इसे कर लोगे तभी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मुझे पता है आप कर सकते हो। अगर गलती हो, बार बार नहीं आए, फिर भी आप कर सकते हो, दोबारा ट्राई करो। फिर भी सॉल्यूशन चाहिए तो टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जिन भी क्वेश्चन को आगे मैं HW दूँ, ऐसे वहाँ पर टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना। आप इसी वक्त ट्राई करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो वहाँ पर जाकर आप देख लो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। P1 इज द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिलो 12। ठीक है, 12 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनके एवरेज ले लोगे। P2 इज द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 12 एंड 30, और 5P1 माइनस P2 करो। HW होमवर्क आप खुद करेंगे, टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा, फिर मैं ही पर्सनली बोर्ड पे लिखकर उसी एनोटेशन। आगे बढ़ रहा हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। अब कुछ मिसलेनियस से क्वेश्चन कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर हैं, उनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस हमेशा किस नंबर से डिविजिबल होगा? नंबर 1 तरीका आप क्या कर सकते हो, वो ले लो ऑप्शन। 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, जैसे 5 और 3 ले लिया, इनके स्क्वायर का डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है, 25 माइनस 9 16, ये हमेशा 3 से डिविजिबल है? नहीं, कहाँ है ये 3 से?
क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं। अब ये 8 से डिविजिबल है या 16 से? हमेशा। अब ये अगर 16 से डिविजिबल है तो ये 8 से भी डिविजिबल है। तो सर मैं ये वाला मार्क करूँ या ये? अब ये ना हो, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये ना हो कि सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल 16 से डिविजिबल हो और बाकी जो एग्जाम्पल है वो सिर्फ 8 से हो सकता है कि आप 9-10 एग्जाम्पल चेक कर लो बट सिर्फ वो 16 से डिविजिबल हो, बट बाकी किन्हीं और 2 ओड थोड़े से बड़े लूँ 105, 103, वो सिर्फ 8 से डिविजिबल निकले। ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत तो है मार्क करने में। क्या अब तक कुछ ओड नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस 16 से हो, कुछ का 8 से, तो हमें तो 8 मारना पड़ेगा ना कि 8 से तो हमेशा डिविजिबल है। कुछ कुछ जगह 16 से भी है बट 8 से तो हमेशा डिविजिबल है। तो सर इसको कैसे करेंगे? कंसेप्ट से कर लेंगे। हम कंसेप्ट से कर लेंगे। चलो जी करते हैं। देखो तो 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर हैं, तो 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर हैं तो 2n प्लस करके करूँ या कैसे करूँ? 2n प्लस करके कर लेते हैं ना। 2n प्लस 1 कंसेक्यूटिव ऑड है, 2n प्लस 3। ठीक है, एक तो मैंने मान लिया 2n प्लस 1 है, इसी फॉर्म में होएगा भैया ऑड इंटीजर। ठीक है, 2 के मल्टीपल से एक बड़ा। और एक मैंने मान लिया 2n प्लस 3। एक ऑड इंटीजर के अंदर 2 जोड़ने पर अगला ऑड इंटीजर आता है, कंसेक्यूटिव लगातार है। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर अलजेब्रा में ये चीज़ पढ़ेंगे हम। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें आपको आती होगी, वैसे अलजेब्रा में करते हैं। तो a स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4n प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूनी 6 दूनी 12n प्लस 9। तो इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितना है भाई? इनका डिफरेंस, इनका अंतर, तो 4n स्क्वायर तो दोनों जगह है, 12n और 4n में फ़र्क है 8n का। 12n में से 4n घटाऊंगा तो 8 है, 9 में से 1 घटाऊंगा तो 8। तो इनका जो डिफरेंस है वो जाएगा 8 इंटू n प्लस 1। ठीक, इनका डिफरेंस जो है वो इस फॉर्मेट में है। तो ये वाला नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? क्या ये हमेशा 16 से डिविजिबल होगा? ये तो नहीं कह सकते ये हमेशा 16 से डिविजिबल होगा। इसके अंदर 8 तो साफ साफ दिख रहा है, अगर 16 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पर एक 2 होना चाहिए, ये इवन नंबर होना चाहिए, तो ये तो हम नहीं कह सकते। तो ये पक्का 8 से डिविजिबल होगा। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है भाई, यहाँ पर ये 16 से डिविजिबल था, तो अगर मैं 3 और 1 लेता तो 3 का स्क्वायर 9 है, 1 का स्क्वायर 1 है। देखो 3 और 1 लेता तो 8, वैसे भी एलिमिनेट हो जाता है 3 और 1 लेने से। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है। k is any even पॉजिटिव इंटीजर देन k स्क्वायर प्लस 2k इज। k अगर एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो k स्क्वायर प्लस 2k 24 से डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल हो सकता है, 8 से डिविजिबल होगा बट 24 से नहीं होगा, 4 से होगा पर 8 से नहीं होगा। क्या सिस्टम है? तो इसको कंसेप्चुअली कर लूँ तभी क्लैरिटी आएगी। एग्जाम्पल से करूँगा तो हो सकता है डाउट रह जाए। एग्जाम्पल से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बाद में एग्जाम्पल से कर लेंगे ना, पहले एक बार कंसेप्चुअली कर लें। तो k कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी कि k किस फॉर्म का नंबर है? k इस फॉर्म का नंबर है 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग। तो इस 2 इंटू समथिंग को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। k की वैल्यू मैंने मान ली 2n है, तो मैं 2n को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। k का स्क्वायर यानी कि 2n का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4n स्क्वायर, और 2 इंटू के यानी कि 2 इंटू 2n यानी कि 4n। इस टाइप का नंबर हो गया। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ 4n, तो ये हो जाएगा n प्लस 1। ठीक, अब देखो ध्यान से, क्या बताओगे आप कि ये जो नंबर है ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा? ये नंबर हमेशा सर 4 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 4 बट मे नॉट बी डिविजिबल बाई 8। ऐसा तो नहीं लग रहा? ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ। देखो, अगर आप 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लोगे, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर n इंटू n प्लस 1, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। क्यों सर? देखो
नंबर लाइन के ऊपर कोई भी दो लगातार नंबर उठा लो, कोई भी दो, ये दो उठा लो, अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो वो 2 से डिविजिबल होगा। क्यों सर? क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक 2 से डिविजिबल है, या तो 5 या 6। ये सर मैं तो ये वाले दो उठाऊंगा तो देखो 6 2 से डिविजिबल है। सर मैं तो ये वाले दो उठाऊंगा, देखो 8 2 से डिविजिबल है। कोई भी लगातार दो नंबर उठाओगे तो उनका प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इन दोनों में से एक जो है वो इवन होगा। ऐसे ही कोई भी 3 लगातार नंबर उठाओगे, कोई भी 3 उठा के देख लो, उनमें से एक 3 से डिविजिबल होएगा। उठा के देख लो कोई भी 3। क्यों सर? क्योंकि 3 के मल्टीपल हर 3 बाद आते हैं। आप ये वाले उठाओगे तो 3 4 5 का प्रोडक्ट करोगे 3 लगातार नंबरों का, तो ये 3 आ गया। अब 4 5 करोगे तो 6, तो 3 का अगला मल्टीपल आ जाएगा। 5 6 7 है, 6 7 8, 6 को नहीं लोगे तो 7 8 9 अगला मल्टीपल आ जाएगा। तो दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 2 × 1 2 से डिविजिबल होता है। सर ये 1 क्यों लिखा आपने? देखो कोई भी दो लगातार नंबर है उनमें से एक 2 से डिविजिबल होगा और एक 1 से डिविजिबल होगा। 1 से हर एक नंबर डिविजिबल होता है। कोई भी 3 लगातार नंबर उठाओगे, उनका प्रोडक्ट करोगे तो उनमें से कोई ना कोई एक 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 से डिविजिबल होगा, 3 के मल्टीपल हर 3 के बाद मिलते हैं। और 3 लगातार उठाए हैं तो 2 भी तो लगातार उठ ही गए। हाँ जी सर, तो कोई ना कोई 2 से भी डिविजिबल होगा। तो 3 लगातार नंबरों का प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल होगा। किससे? अब मैं आपको वो बता रहा हूं जनरलाइज फॉर्मूला कि n लगातार नंबर्स का प्रोडक्ट n फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। इस कंसेप्ट को एक बार फिर फ्यूचर में आगे करेंगे हम, आगे टेंशन मतलब वहां पर रिवाइज करेंगे। यहां पर मैंने बता दिया, वहां पर रिवीजन हो जाएगा। तो 2 लगातार नंबर हैं भैया, ये 2 लगातार नंबर हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल होगा। देखो करके देख लो, अगर n को आप ओड लोगे, ये ओड है, ओड प्लस 1 इवन, तो ये वाला इवन हो जाएगा। n को इवन लोगे तो ये ओड हो जाएगा, तो इवन ऑलरेडी हो गया। तो ये जो नंबर है ना 4, ये वाला पोर्शन तो 4 से डिविजिबल है, और ये वाला पोर्शन ये पक्का 2 से डिविजिबल है। तो 4 × 2 8 से पक्का डिविजिबल होगा इस फॉर्मेट का नंबर। और किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकते हम, 8 की गारंटी ले सकते हैं। इट इज डिविजिबल बाई 4 बट मे नॉट बी डिविजिबल बाई 24। ठीक, क्लियर है? यहां पर आप एग्जाम्पल भी ले सकते थे, एग्जाम्पल लेकर देखें। k कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो k की वैल्यू पहले मैं लेकर देख लेता हूं भैया 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4, 8 से डिविजिबल निकला ये। तो डिविजिबल बाई 24 तो कट गया, डिविजिबल बाई 2 बट मे नॉट बी डिविजिबल बाई 4। अब और एग्जाम्पल लेकर इनमें से काट पाएंगे, अदरवाइज हमें ये आना चाहिए। ठीक, ये एक मिसलेनियस चीज है भाई, मैं इस तरह के और भी आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। मिसलेनियस चीज है ये, इनको हम स्क्वायर मिरर्स बोलते हैं। तो मैं कुल मिलाकर आपको ये क्वेश्चन इसलिए नहीं दिखा रहा कि आप इनको रट लें, आप इनको अपने नोट्स के अंदर लिख लें, ठीक है, मोटी मोटी नज़र मार लें। कल को अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है तो एक पॉसिबिलिटी है काफ़ी हाई कि वो स्क्वायर मिरर से आया है। फिर ये स्क्वायर मिरर क्या होता है? स्क्वायर मिरर होता है दोस्त कि 26 का, यहीं पर देख लेते हैं कि मान लो इज इक्वल टू की जगह यहाँ पर एक शीशा लिखा हुआ, शीशा रखा हुआ है, तो यहाँ पर 87 है तो शीशे में 7 पहले दिखेगा 8 बाद में, और यहाँ पर 14 है तो इसके डिजिट को रिवर्स कर दिया 41। इन दोनों के स्क्वायर का सम इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो क्या सर ये हमेशा हर एक नंबर पर लागू होता है? नहीं नहीं नहीं, हर एक पर लागू नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया 13 का स्क्वायर प्लस 91 का स्क्वायर इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कुछ कुछ नंबर पर लागू होता है जिन्हें स्क्वायर मिरर बोलते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, तो कभी कभी उसने ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अगर हमें इस चीज़ के बारे में पता होगा तो हम ढूंढने की कोशिश कर लेंगे कि अगर ये मिल गया 26 का स्क्वायर और 97, तो 26 का उल्टा 62 ये रहा, 97 का उल्टा 79 ये रहा। तो हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये होएगा। अगर ये नहीं हुआ सर तो फिर दूसरों को चेक करेंगे, यूनिट डिजिट चेक करेंगे, आगे यूनिट डिजिट चेक करना हम सीखेंगे, डिविजिबिलिटी यूज कर लेंगे, वो चीज़ें हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात बता रहा था, स्क्वायर मिरर ऐसे होते हैं।
घबराना नहीं है इनसे कि सर हमें कैसे पता चलेगा। नोट्स में लिख लो, स्ट्राइक हो तो ठीक है, नहीं तो चेक करके कर देंगे, सिंपल। ठीक है, इतना ही आपसे एक्सपेक्टेड है, टेंशन मत लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ 1729। तो 1729 के बारे में मैंने आपको बताया है, रामानुजन नंबर है, इकलौता ऐसा नंबर है जिसको हम दो नंबर्स के क्यूब के सम में लिख सकते हैं इन टू डिफरेंट वेज, इन टू डिफरेंट वेज। स्मॉलेस्ट नंबर जिसको दो नंबर के क्यूब के सम में, क्यूब के सम के बराबर लिख सकते हैं इन टू डिफरेंट वेज। इट कैन नॉट बी रिटन एज अ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, नहीं। इट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इन वन वे ओनली, नहीं बेटा, दो वे। इट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इन टू वेज ओनली, सत्यवचन। आंसर इस ऑप्शन नहीं, थ्री वेज में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ जाए। ये करो भाई, इजी क्वेश्चन है। क्लास को ज़्यादा लंबा मैं खींचना नहीं चाह रहा, मैं एक बार देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसी क्लास के अंदर, फिर अगला कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे ना। 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स आर सच दैट द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 2। तो 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर लेने हैं आपने। तो 5 में बीच वाला कौन सा होएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर रहने देते हैं उस फॉर्मेट में, वो एवरेज में कर लेंगे, अभी आप नॉर्मली कर लो। चलो, 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर लेने हैं, तो सबसे पहले वाला मैंने ए मान लिया। अगला इवन नंबर इससे क्या होगा, इससे 2 बड़ा, अगला इससे 2 बड़ा, अगला इससे 2 बड़ा, और अगला इससे 2 बड़ा। ये 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर आ गए। अगर पहला इवन नंबर ए है तो अगला ए प्लस 2, अगला ए प्लस 4, अगला ए प्लस 6, अगला ए प्लस 8। ओके सर, इसने ये बोला है द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2, सबसे छोटे दो का जो सम है वो हो जाएगा 2a प्लस 2, दैट इज इक्वल टू द लास्ट नंबर, ये लास्ट वाले के बराबर है, दैट इज इक्वल टू a प्लस 8। ठीक, a इधर आएगा 2a माइनस a, 2 उधर जाएगा, a इज इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू हमें मिल गई। ओके सर, इफ दीज 5 नंबर्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिख दें तो मिडिल नंबर क्या होगा, ऐसे बढ़ते क्रम में ही मैंने लिखे हैं, तो बीच वाला नंबर यही होएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 6 + 4 10, ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, HW दे सकता था मैं, है ना, HW देना था मुझे। चलो अब ये करो, फॉर एनी 2 रियल नंबर्स a एंड b दिस इज व्हाट, ये क्या होएगा, 0 होएगा हमेशा, नेवर 0 होएगा, क्या। देखो अब यहां पर वो चीज यूज होएगी जो मैंने आपको बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज लिखी है तो यहां से हमेशा पॉजिटिव चीज ही बाहर निकलेगी। ठीक, क्लियर। अगर मान लो ऐसे भी हुआ अंडर रूट, मान लो ये है अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट 25। बोलने को तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये अंडर रूट -5 का स्क्वायर भी हो सकता है, हो सकता है। यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे कि किस चीज़ का स्क्वायर करने पर 25 आया है, किस पॉजिटिव चीज़ का स्क्वायर करने पर 25 आया है, ये पूछ रहे। इस साइन का क्या मतलब है, ऐसा कौन सा पॉजिटिव नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 25 आए, तो इसमें से पॉजिटिव चीज़ ही बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट करने से ये स्क्वायर हट जाएगा, तो इसका उत्तर क्या आएगा, a माइनस बी। लेकिन हो सकता है कि a छोटा हो सकता है a छोटा हो, तो सर इसका उत्तर तो -2 हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसका उत्तर a माइनस बी नहीं होएगा, इसका उत्तर होएगा मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी, यानी कि a और b के डिफरेंस में जो भी आएगा, -2 आया तो साइन हटा देंगे, मॉड्यूलस का मतलब होता है साइन हटा दिया है, सिर्फ इनका डिफरेंस, हम सिर्फ डिफरेंस चाह रहे हैं। ठीक है सर, ओके। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो हो सकता है बच्चों के दिमाग में ऐसे आए कि यहां से आएगा a माइनस बी और वहां से आएगा b माइनस ए, तो ये कट जाएगा और ये हमेशा 0 रहेगा, ऐसा नहीं होएगा। अगर a बड़ा हुआ तो यहां से आएगा a माइनस बी, और a बड़ा हुआ तो यहां से भी आएगा a माइनस बी। ठीक है, फिर से बता देता हूं, घबराना नहीं है। मान लो मैं वैल्यूज लेकर बता देता हूं,
सपोज ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर इस इक्वल टू ये हो जाएगा 3 और 5 का फर्क है -2, -2 का स्क्वायर क्या होता है जी? 4 होता है, और 5 और 3 का फर्क है 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 4 आएगा +2, अंडर रूट 4 आएगा +2, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमेशा। ठीक है, तो ए और बी में से कोई भी बड़ा है, इनका डिफरेंस +3 -3 +4 जो भी है, स्क्वायर करोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट विल बी ऑलवेज 0 नहीं बेटा, या तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। अगर ए बड़ा हुआ तो यहाँ पर a माइनस बी निकलेगा, यहाँ से भी a माइनस बी निकलेगा, जो भी इनका डिफरेंस है वो निकलेगा, साइन नहीं निकलेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव ही आएगा। इज नेवर इक्वल टू 0, क्या ऐसा हो सकता है कि कभी भी 0 के बराबर ना हो? नहीं हो सकता, कभी भी ना हो। ए और बी, ये ए और बी दो रियल नंबर हैं, अगर मैं दोनों को 0 ले लूँ तो 0 का स्क्वायर 0, अंडर रूट 0 0 भी आ सकता है। ठीक है, इट इज पॉजिटिव ओनली इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर नहीं है तो ही पॉजिटिव होएगा। पॉजिटिव इफ एंड ओनली इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये तभी पॉजिटिव होएगा जब ए जो है बी से बड़ी हो। तो देखो भाई, अगर ए और बी बराबर नहीं हुए, अगर ए और बी बराबर नहीं हुए, यहां पर ए को मैंने छोटा लिया था, ठीक है, तो भी ये पॉजिटिव आया ना। ए को छोटा ले लो या बड़ा ले लो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आपने बराबर ले लिए हैं, ये 0 आएगा। अगर 0 कब आएगा? जब ए और बी इक्वल हो, इक्वल हुए तो 0, मतलब 3 और 3 ले लो, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं हुए तो चाहे ए बड़ा हो या बी बड़ा हो, यहां पर सिर्फ उनका डिफरेंस, जैसे 3 और 5 का डिफरेंस था, -2 का स्क्वायर 4, पॉजिटिव ही आएगा। ए के बड़ा होने की जरूरत नहीं है। ए को छोटा ले लो, ए को 5 ले लो, बी को 3, तो 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 - 5 -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 का अंडर रूट फिर से 2। तो ये पॉजिटिव होएगा अगर ए बी के बराबर ना हो, और अगर ए और बी बराबर निकले तो ये 0 होएगा। बस, ठीक, क्लियर है? ये बोल रहे हैं कि अगर n के बाहर बड़ी वाली ब्रैकेट लगाओगे तो इसका मतलब है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन n, ये सबसे बड़ा पूर्णांक। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये ब्रैकेट लगाकर, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखूंगा तो उत्तर आएगा कि सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा हो, इसके अंदर जो भी लिखा है उससे छोटा। तो 2.5 से छोटा सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? 2, तो उत्तर आएगा 2। ये बोल रहे हैं अगर हमने ऐसे कुछ लिख रखा है 3.132, ऐसे कुछ भी हमने लिख रखा है, तो इसका मतलब है स्मॉलेस्ट इंटीजर, छोटे से छोटा इंटीजर जो इससे बड़ा हो, तो 3.132 से ये है, ये 4 है, यहाँ पर है 3.132, इससे बड़ा छोटे से छोटा इंटीजर, इससे बड़े इंटीजर तो बहुत ज़्यादा हैं, 4 भी इससे बड़ा है, 5 भी इससे बड़ा है, 6 भी इससे बड़ा है, लेकिन छोटे से छोटा 4, तो यहाँ पर उत्तर आएगा 4। ठीक है, अब करते हैं गाइड्स, अब करते हैं। तो देखो, वेयर एन इज एनी रियल नंबर, एन कोई भी रियल नंबर है। ठीक, इस ब्रैकेट का मतलब है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर लेना है जो इससे बड़ा हो, 1 1/5 से बड़ा, ये 1 है, ये 2 है, 1 1/5 यहां पर है कहीं, इससे बड़ा छोटे से छोटा इंटीजर यानी कि 2, तो इसकी जगह आएगा 2। इसका मतलब है कि इससे दिस डिनोट्स, इसका मतलब है इसके अंदर जो भी वैल्यू लिख रखी है 1 1/5, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा हो, लेस देन n, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटे तो बहुत सारे इंटीजर हैं, ये सारे इससे छोटे ही हैं, बट बड़े से बड़ा उनमें 1 है, 1 है माइनस। अब आपको पता चल गया, अगर छोटी ब्रैकेट लगी है तो 2 बन जाएगा इसका। ठीक है, अगर ये ऐसे स्क्वायर वाली ब्रैकेट लगी है तो इसका 1 बन जाएगा, प्लस जहाँ तक ये सेम वैल्यू यूज हो रही है, अब ये अलग वैल्यू यूज होगी, इसका अलग से कर लेते हैं। तो छोटी ब्रैकेट का क्या मतलब है? छोटी ब्रैकेट का मतलब है कि छोटे से छोटा इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर
ग्रेटर देन 1.5, तो 1.5 यहाँ है, छोटे से छोटा इंटीजर जो इससे बड़ा है यानी कि 2, इससे बड़ा छोटे से छोटा 2, इसको सोल्व करना है बस। ठीक है भाई, क्लियर है? कर डालें गाइड्स, क्या ख्याल है आपका? अभी देखो 2 डिवाइडेड बाई 1 बोर्ड मास फॉलो करेंगे, जो कि हम सिंप्लीफिकेशन में करेंगे आगे डिटेल से। 2 डिवाइडेड बाई 1 2 आएगा, प्लस में फिर ये 2 आ जाएगा, यहाँ से ये आ गया माइनस, गुणा कर लेंगे 2 इंटू 1 2, 2 से 2 कट गया, उत्तर विल बी 2, दैट इज ऑप्शन बी। गलत तो नहीं कर दिया है मैंने? साइन ठीक लगाए थे क्या? 2 डिवाइडेड बाई, बड़ी वाली ब्रैकेट आ रही थी तो एक ही आ रहा था ना, बड़ी वाली ब्रैकेट का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन n, तो हाँ वहाँ पर एक ही आ रहा था, यहाँ पर 2 ही आना था। ठीक, आंसर इज ऑप्शन बी। तो भाई दैट्स ऑल इस लेक्चर के अंदर। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि 1.5 घंटे के लेक्चर बने, बट एक आधी बार 1 घंटा 40 मिनट 1 घंटा 50 मिनट हो जाता है। चलो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, कभी कभी जोर लगा सकते हो आप। उस दिन हो सकता है किसी दूसरे सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम टाइम मिले, तो डिप्रेस मत हुआ करो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी गिल्ट में रह जाते हैं कि यार जितना हमने करना चाहिए था आज उतना नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप अपने ऊपर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन डाल देते हो। जितना एक दिन में एक बंदा कर सकता है उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हो। ये प्रॉब्लम कम बच्चों में होती है बट सिंसियर बच्चों में होती है। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का बोझ भी मत डालना। ठीक है, रोज काम करेंगे तो हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलता हूँ।